कहानी की शुरुआत एक सवाल के साथ शुरू होती है। क्या आपने कभी दूसरी दुनिया में पुनर्जन्म के बारे में सुना है? हमारा हीरो भी इसके बारे में पहली बार सुन रहा है, जो कि गॉड की गलती से मारा गया था। इसके कंपनसेशन में उसे एक नई लाइफ दी जा रही है, एक नई दुनिया में। हमारे हीरो के साथ भाईचारा बहुत पक्का होने की वजह से हमारा हीरो हमें बताता है कि गॉड ऑफ रिइंकार्नेशन बहुत ही कमाल दिखती है। लेकिन पुनर्जन्म के बाद हमारे हीरो को ये सब याद नहीं रहेगा। उसे गॉड ऑफ रिइंकार्नेशन का चेहरा भी याद नहीं रहेगा, क्योंकि उसने अपनी लाइफ और अपनी मेमोरीज के बदले में अपनी फेवरेट स्किल चुनी है, जिसके साथ वो अपनी नई जिंदगी शुरू करेगा। उस दुनिया में बिजली आसमान से गिरती है और हमारे हीरो कैल्विन का जन्म होता है। और जैसा कि बताया गया था, हमारे हीरो कैल्विन को कुछ भी याद नहीं था। वो सोचने लगता है कि अचानक वो कहाँ आ गया है। तभी अचानक उसके सामने एक स्क्रीन अपीयर होती है, जिसके ऊपर एडवेंचर शुरू करने का ऑप्शन शो हो रहा था। और अचानक वो स्क्रीन पक पक करके बोलना शुरू कर देती है। उस स्क्रीन की आवाज एक प्यारी सी लड़की के जैसे थी, और वो कैल्विन को बताती है कि उसी ने ही एक अलग ही दुनिया में वापस से रिइंकार्नेट होना चुना था। उसके पास उसकी पुरानी दुनिया की कोई यादें नहीं है, और उसे घबराने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये उसी का फैसला था। कैल्विन वहाँ बहुत ही ज्यादा घबराना शुरू कर देता है कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है, और ऐसे बेकार फैसले लेते वक्त वो बेवकूफ क्या सोच रहा था। अब स्क्रीन कैल्विन को उसका स्टेटस और वो स्किल दिखाती है जो उसने रिइंकार्नेट होने से पहले चुनी थी। अपना स्टेटस देखने के बाद कैल्विन अंदाजा लगाता है कि वो जरूर पिछले जन्म में एक बहुत बड़ा गेम एडिक्ट रहा होगा, और अब अपनी इस नई जर्नी को लेके कैल्विन एक्साइटेड होने लगा है। वो इस दुनिया में एक समनर है। वो स्क्रीन कैल्विन को एडवाइस देती है अपने पास ही के टाउन जाकर एज अ एडवेंचरर गिल्ड में रजिस्ट्रेशन करने को। रास्ते में कैल्विन उस स्क्रीन को मिस मैन्यू बुलाता है और उससे पूछता है कि वो कहाँ से आई है। न जाने क्यों मिस मैन्यू शर्माना शुरू कर देती है और कैल्विन को अपना स्टेटस दिखाती है। उनके स्टेटस में सब कुछ अननोन था सिवाय उनके नाम और एज के। मिस मैन्यू का नाम मिल्फिया था और उनकी एज बहुत ही ज्यादा थी। हमें पता चलता है कि कैल्विन ने रिइंकार्नेट होने से पहले गॉडेस ऑफ रिइंकार्नेशन से उसका सर्वेंट बनने को कहा था। मिस मैन्यू यानी कि मिल्फिया असल में गॉडेस ऑफ रिइंकार्नेशन है, और अब वो कैल्विन को उसकी जिम्मेदारी उठाने को कहती है। कैल्विन अपने आप को गालियां देने लगता है कि आखिर वो तब क्या सोच रहा था। फिलहाल तो कैल्विन सिर्फ मेल्फिया की आवाज ही सुन सकता है, लेकिन उसने बताया कि जब कैल्विन ने पहली बार मेल्फिया को देखा था तब वो उसके प्यार में गिर गया, और जब कैल्विन अपनी स्किल चुनने ही वाला था, ठीक उससे पहले वो मेल्फिया से उसके साथ चलने को कहता है। वो मेल्फिया को घंटों तक बताता रहता है कि वो उससे कितना प्यार करता है। एक गॉडेस होने के कारण मेल्फिया भी कई सेंचुरी से लगातार काम कर रही थी। इन सब से वो भी बहुत थक गई थी, इसीलिए वो कैल्विन के साथ आने के लिए मान गई थी। वो अपनी जगह किसी और को बैठाकर कैल्विन के साथ वेकेशन पर आई है। तो कैल्विन कहता है कि अगर ये सौदा तुम्हारे लिए भी फायदेमंद है तो तुम्हें मेरी मेमोरीज वापस दे देनी चाहिए। मेल्फिया उसे बताती है कि उसकी मेमोरीज को मिटा देना उसी का डिसीजन था, क्योंकि वो और भी ज्यादा स्किल्स को पाना चाहता था। अब कैल्विन को वापस से अपने आप पर शर्म आने लगती है कि वो किसी लड़की से ये क्यों कहेगा कि वो उससे प्यार करता है, और अपनी यादों के बिना वो उससे प्यार कैसे करेगा। मेल्फिया कैल्विन को बताती है कि उसने उससे कहा था कि अगर उसकी यादें मिट भी जाए तब भी वो उससे प्यार करेगा। ये सब सुनने के बाद शर्म के मारे कैल्विन वहीं नीचे बैठ जाता है। वहाँ सभी लोग कैल्विन की इन हरकतों को देख रहे थे। ये सब देखकर शर्मिंदा हो चुका कैल्विन वहाँ से भाग जाता है और दूर जाकर सोचने लगता है कि क्या वाकई मेल्फिया उसके टाइप की लड़की है। उसे मेल्फिया को देखने का मन कर रहा था, और क्योंकि उन दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट है तो कैल्विन मेल्फिया से पूछता है कि क्या वो उसे समन कर सकता है। फिलहाल तो कैल्विन उसे समन नहीं कर सकता। मेल्फिया को समन करने के लिए उसके पास इनफ माना पावर है ही नहीं। खैर, वो दोनों फाइनली अपनी मंजिल एडवेंचरर गिल्ड पहुंच चुके थे। एज एन एडवेंचरर के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए कैल्विन को एक फॉर्म दिया जाता है। कैल्विन इन लोगों की भाषा और लिखना अच्छे से जानता था, क्योंकि रिइंकार्नेट होने से पहले उसने पढ़ाई की भी स्किल चुनी थी। अब जब कैल्विन अपने फॉर्म को भर ही रहा था, तब मेल्फिया कैल्विन से पूछती है कि क्या वो अपनी क्लास में समनर मेंशन करने वाला है। कैल्विन पूछता है कि क्या ये बुरा आइडिया है। मेल्फिया बताती है कि समनर्स बहुत ही रेयर होते हैं,
और पूरे नेशन में मात्र सिर्फ एक ही समनर मिल पाता है। और अगर लोगों को पता चल गया कि केल्विन पूरे नेशन में इकलौता समनर है तो सभी लोगों का अटेंशन केल्विन के ऊपर आ जाएगा। और केल्विन ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। केल्विन फॉर्म के अंदर अपनी क्लास में ग्रीन मेज मेंशन करता है। सभी फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट करने के बाद केल्विन को उसका पहला एफ रैंक का एडवेंचर कार्ड मिलता है। रिसेप्शनिस्ट केल्विन को बताती है कि जॉब्स को रैंक्स के हिसाब से बांटा गया है और अगर केल्विन चाहे तो वो अपनी रैंक से एक ऊपर की रैंक की जॉब ले सकता है। इससे उसे एक्स्ट्रा पॉइंट्स तो नहीं मिलेंगे और अगर केल्विन फेल हो गया तो उसे पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। लेकिन अगर वो लगातार 10 जॉब्स को कंप्लीट कर लेता है तो उसकी रैंक बढ़ सकती है और जब केल्विन रैंक सी पर पहुंचेगा तब उसे एग्जाम देना होगा, जिसके लिए वो केल्विन को तैयार रहने को कहती है। केल्विन उससे पूछता है कि एक नए एडवेंचरर के लिए कौन सी जॉब बेहतर रहेगी। वो केल्विन के सामने 3 जॉब्स को रखती है। पहली जॉब थी 3 ब्लू स्लाइम्स को हराना, दूसरी जॉब थी जड़ी बूटियों को इकट्ठा करना और तीसरी जो कि स्पेशल जॉब थी एक बिल्ली को ढूंढना। मेल्फिया की एडवाइस पर केल्विन ब्लू स्लाइम्स को हराने की मिशन को चुनता है। इसी बहाने वो इस दुनिया में पहला कॉन्ट्रैक्ट बना पाएगा और एक लकड़ी का डंडा लेके अपने मिशन को पूरा करने निकल पड़ता है। इस डंडे में कोई भी फिजिकल अटैक नहीं है और थोड़ा बहुत ही मैजिक है। फिर भी इस डंडे को खरीदने में केल्विन के लगभग सारे पैसे खर्च हो गए। मेल्फिया केल्विन को स्लाइम्स के साथ लड़ने से पहले अपनी एबिलिटी अपराइजिंग आई का यूज करने को कहती है। ये केल्विन की एस रैंक की एबिलिटी है जिससे वो किसी के भी स्टेटस को देख सकता है, लेकिन ये उन पे काम नहीं करती जिनका लेवल 100 से ज्यादा होता है और इसी वजह से वो मेल्फिया के स्टेटस को भी नहीं देख पा रहा था। अब केल्विन परेशान होने लगता है कि आखिर मेल्फिया को समन करने के लिए कितना माना पावर लगेगा। खैर, मेल्फिया केल्विन को उसकी समनिंग पावर के बारे में बताती है। किसी के भी साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए केल्विन को पहले उससे परमिशन लेनी पड़ेगी, पर क्योंकि मॉन्स्टर्स बोल नहीं सकते इसीलिए उन्हें कमजोर करके उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा सकता है। यही तरीका होता है उनसे उनकी परमिशन लेने का। अब केल्विन अपने डंडे से स्लाइम्स पर हमला करता है। उसने इन्हें बहुत ही कमजोर समझ लिया था, लेकिन वहाँ केल्विन की पिटाई हो जाती है। एक स्लाइम तो केल्विन को मॉक ही कर रहा था। केल्विन अपने मैजिक का भी यूज नहीं कर सकता क्योंकि इससे वो मर सकता है। फिर केल्विन स्लाइम के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बना पाएगा। केल्विन अपने डंडे के साथ ही उसके साथ लड़ने लगता है, लेकिन उसकी बहुत बुरी तरह पिटाई होने लगती है। अब केल्विन एक तरीका निकालता है और अपने पहले हमले को मिस कर गोल घूमकर उसे अच्छा खासा डैमेज दे देता है। मेल्फिया केल्विन को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए हाथ सीधा करने को कहती है। केल्विन को ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर से कुछ निकल रहा है। केल्विन को पता चलता है कि कॉन्ट्रैक्ट को बनाने में बॉडी का आधा माना पावर लग जाता है, पर केल्विन उस स्लाइम के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने में कामयाब हो गया था और मानो जैसे वो स्लाइम केल्विन के अंदर ही समा गया था और केल्विन उसे फील भी कर पा रहा था। केल्विन उस स्लाइम को क्लोथो नाम देता है और उसे समन करने का ट्राई करता है। क्लोथो सामने आता है और अब तो उसका चेहरा भी दिख रहा था। मेल्फिया केल्विन को टीज करते हुए कहती है कि आपने क्लोथो को उसी के बिरादरी के लोगों को मारने के लिए समन किया है, आप कितने बड़े मॉन्स्टर हो। पर क्लोथो को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि स्लाइम्स अपने से कमजोर स्लाइम्स को मारकर ही ताकतवर होते हैं। अब क्लोथो और केल्विन मिलकर स्लाइम्स पर हमला कर देते हैं। इस दौरान केल्विन देखता है कि उसका स्लाइम तो दूसरों के मुकाबले बहुत ही तेज है। ऐसा इसीलिए क्योंकि केल्विन एक एस रैंक का समनर है। उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने की वजह से क्लोथो के स्टैट्स 100+ हो गए हैं। अब केल्विन को समझ आया कि हर कंट्री को समनर्स क्यों चाहिए। समनर्स की वजह से लेवल 1 का स्लाइम भी बहुत ताकतवर हो जाता है। मेल्फिया ये क्लियर करती है कि ज्यादातर समनर्स बहुत ही कमजोर होते हैं। रैंक सी या बी के समनर्स 10 या 20 के ही स्टैट्स प्लस कर पाते हैं। केल्विन क्लाइम्स के कोर को गिल्ड में जमा कर अपना इनाम ले आता है। इतने पैसों से वो आज के खाने और कमरे का इंतजाम तो कर ही लेगा। जब केल्विन एक रूम रेंट के लिए इन ढूंढ ही रहा था, तभी रास्ते में वो कुछ स्लेव्स को देखता है जिन्हें बेचा जा रहा था। केल्विन इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने का सोच रहा था जो कि उसकी पार्टी की स्ट्रेंथ को और भी बढ़ा देगी। अचानक उन स्लेव्स में से एक एल्फ केल्विन को देखने लगती है, पर केल्विन हमारा गरीब था इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है और एक अच्छे से इन में रूम रेंट पे लेता है। हमें पता चलता है कि इस दुनिया में कॉमनर्स के लिए पर्सनल बाथरूम नहीं है, सिर्फ नोबल्स लोगों के पास ही पर्सनल बाथरूम होता है।
कॉमनर्स यहाँ सिर्फ रिवर में या फिर गर्म टॉवल से अपने आप को साफ कर सकते हैं। अब अचानक केल्विन को भूख लगने लगती है, जिसके बाद केल्विन इस दुनिया के खाने का पहली बार स्वाद लेता है। इसके बाद हमें वो एल्फ एक बार फिर दिखाई जाती है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं। क्लोथो के साथ कई सारे मॉन्स्टर्स को हरा के केल्विन अपने लेवल को काफी तेजी से बढ़ा रहा था और इसमें उसकी डबल स्किल पॉइंट, डबल ग्रोथ रेट और एक्सपीरियंस शेयरिंग काफी मदद कर रहे थे। और अब केल्विन ने बहुत सी स्किल्स में से चुनकर एक और स्किल को ऐड कर लिया है, जो कि थी रैंक डी की कंसीलमेंट स्किल, जिससे कोई भी अप्राइजल यूजर केल्विन के स्टेटस को नहीं देख पाएगा। क्लोथो का भी रैंक 2 हो गया है और उसने भी एफ रैंक की एब्जॉर्ब स्किल को अनलॉक कर लिया है। इतने मिशंस करने की वजह से केल्विन की रैंक भी रैंक एफ से रैंक ई हो गई है। रिसेप्शनिस्ट केल्विन के प्रति चिंता दिखाती है, क्योंकि केल्विन इतने मुश्किल मिशंस को भी बिना पार्टी फॉर्म किए करने लगा था। इस वजह से गिल्ड के दूसरे लोग भी केल्विन को शक की नजरों से देखने लगे थे। आखिर कल का आया बच्चा अकेला इतना काबिल कैसे हो सकता है? वैसे केल्विन को किसी के साथ पार्टी फॉर्म करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास पहले से ही क्लोथो जैसा स्ट्रॉन्ग पार्टनर है और अगर वो किसी के साथ पार्टी बनाएगा तो उसके समनर होने का राज सामने आ जाएगा। रिसेप्शनिस्ट केल्विन से पूछती है कि क्या वो कहीं का कोर्ट मेज रह चुका है, क्योंकि वो एक बिगिनर के नजरिए से बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। खैर, वो केल्विन को थोड़ा सावधान रहने को कहती है, क्योंकि वो जानती है कि अब केल्विन डी रैंक के मिशंस को उठाएगा। और वो केल्विन को अपने इक्विपमेंट को भी अपग्रेड करने को कहती है, क्योंकि वो हफ्तों भर से उसी एक को इस्तेमाल कर रहा है। केल्विन कहता है कि वो एक नया हथियार जरूर ले लेगा और रिसेप्शनिस्ट से एक डी रैंक का मिशन मांगता है। तभी एक सुनहरे बालों वाला आदमी केल्विन से कहता है कि अगर तुम्हें डी रैंक का ही मिशन चाहिए तो तुम ब्लैक घोस्ट नाइट के मिशन को क्यों नहीं ले लेते। इस आदमी का नाम कैशल था, जो कि अपने आप को डी रैंक का एडवेंचरर बताता है और वो यहाँ केल्विन के साथ दोस्ती बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी हम वहाँ बैठे कुछ एडवेंचरर्स को फुसफुसाते हुए देखते हैं, जो कि बात कर रहे थे कि कैशल एक झूठा है, वो तो बी रैंक के एडवेंचरर से भी स्ट्रॉन्ग है और इसे नए एडवेंचरर्स को कुचलना बहुत ही पसंद है। हमें पता चलता है कि कैशियर इस पूरी गिल्ड में सबसे ज्यादा ताकतवर है। वो लोग केल्विन को ये सब बताकर उसकी मदद करना चाहते थे, लेकिन तभी कैशल उन्हें घूरने लगता है, जिसके बाद वहाँ एक शांति सी हो गई थी। कैशिल केल्विन को बताता है कि उसकी पार्टी ब्लैक घोस्ट नाइट को हराने जा रही है और वो केल्विन को भी उसके साथ आने को इनवाइट करता है। रिसेप्शनिस्ट एन, जिसका नाम हमें अभी पता चला, वो केल्विन को रोकने की कोशिश करती है, ये कहकर कि भले ही ये डी रैंक की जॉब है, लेकिन ब्लैक घोस्ट नाइट को बहुत ही ताकतवर माना गया है और केल्विन, जो कि अभी ई रैंक पर प्रमोट हुआ है, उसके लिए ये बहुत ही डेंजरस हो सकता है। कैशिल एंज से कहता है कि तुम क्या बात कर रही हो, मैं उसके साथ रहूंगा ना। लेकिन केल्विन भी उसके ऑफर को रिजेक्ट कर देता है, ये कहकर कि मेरे जैसा कमजोर तुम्हारे काम नहीं आ पाएगा। और अपने अप्राइजल से वो उसके स्टेटस को भी देख चुका था। कैशिल के स्टेट्स क्लोथो जितने ही ताकतवर है, पर नोटिस करने वाली बात थी कि उसके टाइटल पर मर्डरर लिखा हुआ था। केल्विन जानता था कि कैशिल उसे आसानी से जाने नहीं देगा। वो एक तरीका सोचता है और कैशिल को चैलेंज करता है कि देखते हैं कि कौन पहले ब्लैक घोस्ट नाइट को हराएगा। कैशिल कहता है कि तुम उसे अकेले नहीं हरा पाओगे, भले ही तुम कितने ताकतवर क्यों ना हो। जैसा मैंने प्लान किया था, मैं तो अपनी पार्टी के साथ ही जाऊंगा, तुम्हें चलेगा ना? केल्विन इसके लिए मान जाता है, तो कैशिल भी उसकी शर्त को मानकर वहां से चला जाता है। सब कुछ केल्विन के प्लान के हिसाब से ही चल रहा था। वो बस क्यूरियस था कैशिल की पार्टी को लेकर, वो कितने ताकतवर होंगे। एक सुनसान सी गली में हम कैशिल को देखते हैं, जहां उसके साथी उसका इंतजार कर रहे थे। नीले बालों वाले इस आदमी के पास अप्राइजल की स्किल है, लेकिन फिर भी वो केल्विन के स्टैट्स को नहीं देख पाया। इनका साथी राज, जो कि जाइंट जैसा है, वो केल्विन को कुचल देना चाहता था। अब सीधा सीन ब्लैक घोस्ट नाइट के कैसल पर जाता है, जहां वो तीनों पहुंच तो गए थे, लेकिन वो यहाँ पहुंच ये देख हैरान हो जाते हैं कि सारे अनडेड मॉन्स्टर्स को पहले ही किसी ने मार दिया है। और तभी उनके सामने केल्विन बाहर आता है। केल्विन के हाथों में डंडा देख वो लोग अंदाजा लगाने लगते हैं कि केल्विन एक ग्रीन मेज है, जो कि उनके लिए काफी आसान अपोनेंट होगा। केल्विन कहता है कि शायद ब्लैक नाइट घोस्ट इस दरवाजे के पीछे है। कैशिल कहता है कि और तुम इतने अच्छे हो कि हमारा इंतजार कर रहे थे। राज कहता है
तुम उसे अकेले नहीं हरा पाओगे, हमारी मदद चाहिए। केल्विन कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम लोग हमारी लड़ाई के बीच दखल दो, जो कि इन लोगों का शुरू से ही प्लान था। अब तीनों की फटने लगती है। अगर केल्विन सब कुछ जानता था तो वो अकेला क्यों आया है? कहीं इसको गिल्ड ने तो हायर नहीं किया है, या कहीं ये एक बाउंटी हंटर है जो नौसिखिया बनकर घूम रहा है, यानी कि इनके ऊपर बाउंटी भी लगी हुई है। राज गुस्से में केल्विन पर हमला करने आगे बढ़ता है, पर वो केल्विन के बनाए दलदल में फंस जाता है और अब केल्विन उन पर विंड मैजिक से हमला करता है। कैशिल का दोस्त गिमुल तो फटी में वहां से भागने लगता है। केल्विन गिमुल के रास्ते में क्लोथो को समन कर देता है और ओ माय गॉड, क्लोथो अब तक इवॉल्व हो चुका था। कुछ दिनों पहले ही मिशन के दौरान क्लोथो कुछ अजीब हरकतें करने लगा था। वो अचानक ब्लू स्लाइम से स्लाइम ग्लूटोनिया में इवॉल्व हो जाता है, जो कि लेजेंडरी डीमन किंग क्लास के मॉन्स्टर होते हैं। क्लोथो गिमुल को भगा भगा कर आसानी से हरा देता है। राज एक मुक्का मारकर उस कीचड़ से बाहर निकल आता है, लेकिन फिर क्लोथो से दबोच लेता है। केल्विन ने कैशिल की भी बुरी तरह पिटाई कर दी थी और अब बारी थी असली इवेंट की, यानी कि केल्विन अब सामना करेगा ब्लैक घोस्ट नाइट का, जो कि दरवाजे के उस पार पहले ही तैयार खड़ा था। उसके स्टैट्स से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो बहुत ताकतवर है। वो केल्विन से पूछता है कि इंसान, तुम यहाँ क्यों आए हो? केल्विन आया तो था ब्लैक घोस्ट नाइट को हराने के लिए, लेकिन अब उसका मूड बदल गया है। वो ब्लैक घोस्ट नाइट को अपनी पार्टी में ज्वाइन करवाएगा और ये बात वो सीधा ब्लैक घोस्ट नाइट के मुंह पर कहता है। पर इसके कुछ सेकंड बाद ही हम इन दोनों को एक साथ बातें करते हुए देखते हैं। ब्लैक घोस्ट नाइट बताता है कि लोग उसके हाथों में तलवार देखकर ही भाग जाते हैं। केल्विन पहला है जिसने उससे बात की। ब्लैक घोस्ट नाइट अपने बारे में केल्विन को बताने लगता है कि वो हाल फिलहाल में ही मॉन्स्टर बना है। वो पहले अपनी कंट्री का गार्डियन हुआ करता था, पर अब वो मॉन्स्टर क्यों बन गया है इसका उसके पास कोई जवाब नहीं है। उसे लगता है कि शायद इस दुनिया में उसका कोई काम अभी अधूरा रह गया है। ब्लैक घोस्ट नाइट उन दादा जैसा है जिनको बात करना बहुत पसंद होता है, लेकिन केल्विन यहाँ भाईचारा बढ़ाने नहीं आया है। वो ब्लैक घोस्ट नाइट से पूछता है कि क्या वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा। ब्लैक घोस्ट नाइट का पुराना राजा नहीं रहा जिसे वो सर्व किया करता था, उसे भी नए राजा की तलाश है, लेकिन केल्विन को अपने आप को साबित करना होगा। और इसके बाद इन दोनों के बीच कमाल की CGI फाइट शुरू होती है। केल्विन उस पर विंड अटैक का हमला करता है, जो कि उसके आगे बेकार था। क्लूथो को भी उसने अपने हाथों में जकड़ लिया था। ब्लैक घोस्ट नाइट के पास माइंड आई का एडवांटेज है, जो कि उसके डिसीजन को बहुत ही फास्ट कर देता है। केल्विन उसके आगे एक पत्थर की दीवार खड़ी कर देता है, लेकिन ब्लैक घोस्ट नाइट के हमले ने उसे आसानी से तोड़ दिया था। केल्विन और क्लूथो अपने कई तरीकों के हमले से ब्लैक घोस्ट नाइट को रोकने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद केल्विन ब्लैक घोस्ट नाइट के आसपास एयर प्रेशर क्रिएट कर देता है, जो कि उसे एक ही जगह टिका के रख देता है। पर ब्लैक घोस्ट नाइट हार मानने को तैयार ही नहीं था। अचानक उसे अपनी पुरानी यादें याद आने लगती है। एक खुशहाल देश एलार्क, जहाँ चारों तरफ हरियाली थी, वहाँ छोटा सा ब्लैक घोस्ट नाइट का घर हुआ करता था। वो किंग के लिए सर्व किया करता था। एक दिन वेस्टर्न कॉन्टिनेंट से एक एल्फ, जो कि वेस्टर्न कॉन्टिनेंट की मैसेंजर थी, उसका नाम जिल्दोरा था। वो किंग को उसके नेशन लीजिया एम्पायर के लिए सर्व करने को कहता है और होली एम्पायर डेरामिस को खत्म करने को कहता है। जाहिर था किंग उसकी बात को मानने से साफ इनकार कर देते हैं, लेकिन फिर उस एल्फ ने कहा कि इसकी तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। और इसके कुछ वक्त बाद पूरे देश में एक महामारी सी फैलने लगी। किंग को लेकर हर एक आदमी औरत इसकी चपेट में आने लगा। ब्लैक घोस्ट नाइट की वाइफ और उसका घोड़ा भी मारा गया। उसने पूरी कोशिश की कि वो अपनी बेटी कोनी को तो बचा सके। अब इसके बाद कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है। ब्लैक घोस्ट नाइट अब पहले से ज्यादा एग्रेसिव हो गया था। उसने केल्विन के एयर प्रेशर को आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया था। वो इस सवाल का जवाब जानना चाहता था कि वो अभी भी इस दुनिया में क्यों है। वो केल्विन पर एग्रेसिवली हमला करते हुए उससे पूछता है कि क्या वो उसका बदला लेने में उसकी मदद करेगा। केल्विन किसी तरह उसके हमले को रोकता है और वापस से एयर प्रेशर क्रिएट करता है, जो कि ब्लैक घोस्ट नाइट को थोड़ी देर के लिए रोक लेता है। इस मौके पर क्लूथो एक सोलर बीम जैसा हमला करता है, जो कि ब्लैक घोस्ट नाइट को बहुत दूर फेंक देता है। अब कहानी सीधा अगले दिन पर शिफ्ट होती है।
जहां हम केल्विन को ब्लैक घोस्ट नाइट के आर्मर का एक टुकड़ा गिल्ड में जमा करते हुए देखते हैं। ये सबूत था कि उसने इस मिशन को कंप्लीट कर लिया है। उसी दिन मानो केल्विन गिल्ड में सभी का हीरो बन गया था, क्योंकि उसने कैशिल और उसके साथियों को भी तो जेल पहुंचा दिया है। एंज केल्विन को बताती है कि क्योंकि ये जॉब बहुत ही खतरनाक थी, इसीलिए शायद गिल्ड के हेड केल्विन की रैंक को बढ़ाना चाहते हैं। अब जब केल्विन गिल्ड के हेड से मिलने ऊपर जा रहा था, तब ब्लैक घोस्ट नाइट गिल्ड के कानों में कहता है कि वो लड़की तो बहुत खूबसूरत थी, बच्चे तुम उसे अपने हरीम में जोड़ क्यों नहीं लेते। तब मिल्फिया बीच में कहती है कि मैं तो उसकी फियांसे हूँ, वो ऐसा क्यों करेगा। केल्विन उन तीनों को ही उसके सिर के अंदर बात करने से मना करता है और मिल्फिया से कहता है कि तुम मेरी फियांसे नहीं हो, तुमने बस मेरा इस्तेमाल किया है छुट्टियों के लिए। जिस पर मिल्फिया हंसना शुरू कर देती है। इन सब बकवास के बीच केल्विन को रास्ते में एक ओल्ड जेंटलमैन दिखाई देता है। वो आदमी केल्विन से कहता है कि आज का मौसम काफी सुहाना है एक नए एडवेंचर को शुरू करने के लिए, जिस पर केल्विन भी उसकी बात पर हामी भरता है। लेकिन फिर वो बुढ़ा कहता है कि हमें कभी कभी आराम भी कर लेना चाहिए। तो केल्विन भी जवाब देता है कि अभी आपने ही तो कहा था गिल्ड मास्टर। लियो इम्प्रेस हो गया था और समझ गया था कि गिल्ड में सभी लोग केल्विन की ही क्यों बात कर रहे हैं। ये आदमी इस शहर पार्थ एडवेंचरर गिल्ड का हेड है और वो सीधा केल्विन को हैरान कर देने वाला सवाल पूछता है कि क्या वो दूसरी दुनिया से आया है। लियो केल्विन पर अपनी अप्राइजिंग स्किल का यूज करता है और केल्विन भी उसके स्टेटस को देखता है। लियो हर एक स्किल में केल्विन से बहुत ही आगे था। उसकी अप्राइजिंग आई स्किल भी ए रैंक की थी, यानी कि वो केल्विन के स्टेटस को आसानी से देख पा रहा था। वो ये देख पा रहा था कि केल्विन एक समनर है। वो केल्विन को चाय के लिए बुलाता है और उसके उन्हीं कारनामों के बारे में बात करने लगता है जिनको अब तक केल्विन ने अंजाम दिए हैं। केल्विन को अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था कि उसे और भी केयरफुल रहना चाहिए था। ब्लैक घोस्ट नाइट, जिसका नाम गिराड है, वो केल्विन से कहता है कि वो अपने स्टेटस को हमेशा छुपा के नहीं रख सकता। उसे ऐसे दोस्त बनाने चाहिए जिनके साथ वो अपने सीक्रेट शेयर कर सकता है। मेल्फिया और क्लोथो कहते हैं कि वो उसे हर एक सिचुएशन में सपोर्ट करेंगे। अब केल्विन भी उसके सामने एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ वो है समनर। तो क्या हो गया, तुम जानते हो ना कि कैशिल एक क्रिमिनल था। लियो केल्विन से माफी मांगता है जो कैशिल की वजह से उसे परेशानियों का सामना करना पड़ा। असल में कैशिल एक नोबल था और उस पर एक्शन लेने के लिए उसे प्रूफ्स की जरूरत थी, जो कि उसके हाथ लग गए थे और वो कैशिल को पकड़ने ही वाला था। तब केल्विन कहता है और मैंने उसे पहले पकड़ लिया। लियो को इससे कोई दिक्कत नहीं, उसे एक्स्ट्रा काम करने का शौक नहीं है। केल्विन चाय की चुस्की लेते हुए बोलता है कि तुम मुद्दे पर क्यों नहीं आते। लियो कहता है कि मैं तुम्हारा यहाँ दुश्मन बनने नहीं आया हूँ, हो सके तो मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। और वो ये भी बताता है कि वो केल्विन के ही जैसे ऐसे लोगों से मिल चुका है जो दूसरी दुनिया से आए हैं। केल्विन हैरान हो जाता है कि क्या उसके जैसे और लोग भी हैं इस दुनिया में। मिल्फिया को याद आता है कि उसने कुछ लोगों को रिनकार्नेट तो किया था। लियो बताता है कि वो लोग होली एम्पायर डेरामिस के हीरो हैं। डेरामिस की प्रीस्ट ने गॉड के द्वारा एक भविष्यवाणी सुनी थी, जिसके बाद उन्होंने हीरोज को समन किया और वो भविष्यवाणी थी कि डीमन किंग की वापसी। और यही कारण भी है कि आज के डीमंस बहुत ताकतवर होने लगे हैं। लियो का कहना था कि अगर डीमन किंग पूरी तरह वापस आ गया तो हीरोज भी पूरे कॉन्टिनेंट को बचा नहीं पाएंगे। लियो यहाँ केल्विन से चाहता था कि हीरोज का पूरा फोकस डीमन किंग को हराने में हो और उस दौरान केल्विन सभी को मॉन्स्टर से प्रोटेक्ट करे, और इसके बदले में लियो अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करके केल्विन की रैंक को बढ़ा देगा, जिसके बाद वो किसी भी तरह की जॉब को चुन सकता है और उसके समनर होने की बात को भी वो सीक्रेट रखेगा। सारी कंडीशंस केल्विन के ही फेवर में थी, वो इस चीज के लिए मान जाता है। इनकी ओनर को जब ये पता चलता है कि केल्विन की रैंक को रैंक बी कर दिया गया है, वो केल्विन के लिए बहुत खुश होती है और आज इस खुशी के पल को सेलिब्रेट करने के लिए वो केल्विन के लिए आज कमाल की डिश बनाएंगी, जो सुनते ही केल्विन को तो भूख लगना शुरू हो जाती है। इनकी ओनर केल्विन को नाश्ता देती है और उस नाश्ते को खाते हुए मिल्फिया केल्विन को उन हीरोज के बारे में बताती है। जब होली एम्पायर डेरामिस की प्रीस्ट ने समनिंग रिचुअल किया था, तब मिल्फिया ने ढूंढ के कुछ लड़के और लड़कियों को इस दुनिया में रिनकार्नेट किया था
और अब तक उन्होंने काफी अच्छा लेवल भी अचीव कर लिया होगा, पर वो केल्विन को डीमन किंग के साथ पंगे लेने से मना करती है। अब केल्विन अपने कमाए पैसे लेकर बाहर शॉपिंग पर जाने लगता है और शॉपिंग में वो एक स्लेव को खरीदने वाला था। गिरार्ड केल्विन से पूछता है, अब रात अकेले बिताई नहीं जाती, रहा नहीं जाता है ना बच्चे। केल्विन कहता है कि मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ, मुझे लड़कियों को देखकर कुछ होता ही नहीं है, शायद मेरे अंदर कोई कमी है। लेकिन असल में केल्विन उस स्लेव को अपनी पार्टी को इंक्रीज करने के लिए खरीदना चाहता है। ये उसने तभी सोच लिया था जब उसने पहली बार उस स्लेव को देखा था। गिरार्ड के साथ लड़ाई में केल्विन लगभग अपने हार के करीब था और उसे यकीन है कि आगे उसे ऐसे और भी दुश्मनों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए केल्विन अपनी ताकत को और बढ़ाना चाहता है। लेकिन स्लेव्स में एक बात होती है कि वो अपने मास्टर की परमिशन के बिना अपनी स्किल पॉइंट्स का यूज नहीं कर सकते। केल्विन को भी एक ऐसे स्लेव की तलाश है जिसका कभी कोई मास्टर ना रहा हो, लेकिन ऐसी स्लेव का मिलना बहुत ही किस्मत वाली बात है। तभी केल्विन उसी गली में जाता है जहां वो एक आदमी को जलते हुए देखता है। ये आदमी उस स्लेव को छूने की वजह से जल गया था जिसको केल्विन ने आखिरी बार देखा था। उसका ओनर बताता है कि ये हाफ ह्यूमन और हाफ एल्फ है, लेकिन इसके ऊपर बहुत ही पावरफुल कर्स है जिसकी वजह से कोई इसे छू नहीं पाता। केल्विन उसकी स्टैट्स को देखता है। ये उसी तरह की स्लेव थी जिसकी तलाश केल्विन को थी, लेकिन इसके ऊपर फायर ड्रैगन किंग का कर्स है। इसको तोड़ने के लिए ए रैंक के व्हाइट मैजिक ब्लेसिंग स्पेल की जरूरत है जो कि केल्विन के पास नहीं है। वो स्लेव केल्विन की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखने लगती है, पर केल्विन के पास यहाँ से जाने के अलावा कोई और चारा नहीं था। शाम के वक्त उस स्लेव का ओनर उस एल्फ को डांट रहा था। तभी केल्विन वहां आता है और पैसे देकर उस एल्फ को खरीद लेता है। वो ओनर एकदम हैरान हो गया था। उस एल्फ को भी यकीन नहीं हो रहा था, आज उसने पहली बार आसमान देखा है। इस एल्फ का नाम एफिल है और इसको बचपन में ही बेच दिया गया था। उसे ये भी नहीं पता कि उसे ये कर्ज कैसे लगा। वो केल्विन को अपने आप को छूने भी नहीं देती। वो और किसी को हर्ट नहीं करना चाहती थी। केल्विन उसे उस पर यकीन करने को कहता है और एफिल को छूकर उसके कर्ज को तोड़ देता है, मानो जैसे वो एक सपना देख रही है। केल्विन उसके हाथों को खोल देता है और कहता है कि अब उसे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, किसी भी तरह का कर्ज अब उसे तंग नहीं कर पाएगा। एफिल केल्विन के हाथ पर सिर रखकर रोना शुरू कर देती है। केल्विन ने इस नई स्किल को पाने के लिए अपनी बची कुछ स्किल्स पॉइंट्स का भी इस्तेमाल कर लिया था। अब केल्विन यहाँ से इन वापस जाता है और अपनी ओनर को एफिल से मिलवाता है। वो एफिल के लिए उनसे कुछ कपड़े चाहता था जो कि वो एफिल को डिनर के बाद भी दे सकती है, लेकिन वो एफिल को खाने से पहले ही ले जाती हैं और एफिल को तैयार करने में उन्हें बहुत ही ज्यादा वक्त लग रहा था। केल्विन से तो भूख बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी, लेकिन जब वो तैयार होकर केल्विन के सामने आती है, केल्विन उसे देख कुछ बोल ही नहीं पाता। उसे लगने लगा कि वो अच्छी नहीं लग रही है। वो दुखी हो जाती है, पर फिर केल्विन कहता है कि वो बहुत सुंदर लग रही है, जो सुन वो शर्माने लगती है। अब डिनर करने के बाद केल्विन एफिल को अपने समनर होने की बात बता देता है और अपने सभी दोस्तों से उसकी मुलाकात भी करवाता है। इसके बाद केल्विन एफिल को भी डबल ग्रोथ रेट और डबल स्किल पॉइंट वाली स्किल दे देता है और बचे हुए पॉइंट्स को उसके भरोसे छोड़ देता है कि वो कौन सी स्किल चुनना चाहती है। सब कुछ तो ठीक था, लेकिन एक दिक्कत थी, इनमें एक एक्स्ट्रा रूम या एक्स्ट्रा बेड नहीं था। इसीलिए केल्विन को एफिल के साथ ही एक ही बेड पर सोना पड़ता है। अब इस बात को 1 महीना बीत जाता है और अब तक एफिल कमाल की तीरंदाज बन चुकी थी। उसने अपने बचे पॉइंट्स आर्चरी स्किल और दूर तक देखने वाली स्किल में लगा दिए, जिसकी वजह से वो आज कमाल की तीरंदाज है और काफी ताकतवर है। फिर से 9 बार लगातार अपने मिशंस को कंप्लीट करने की वजह से अब केल्विन एक और मिशन को पूरा करने के बाद एग्जाम देकर रैंक अप कर सकता है, यानी कि बहुत जल्द केल्विन की रैंक ए हो जाएगी। मैं आपको बता दूं कि एफिल की रैंक भी रैंक सी से बहुत जल्द रैंक बी हो जाएगी, लेकिन इन दोनों को ही उस आदमी के लिए बहुत ही बुरा लगता है जिसको एफिल ने रैंक सी के एग्जाम के दौरान बड़े आसानी से हरा दिया था। खैर, एंज अपने काम से हटकर एफिल को बताती है कि यहाँ एक नई मिठाई की दुकान खुली है, जो सुन एफिल भी एक्साइटेड हो जाती है और एफिल चाहती थी कि केल्विन भी उनके साथ आए। जिस तरीके से एफिल केल्विन से कह रही थी, एंज केल्विन के कानों में कहती है कि जब लड़कियां ऐसे बात करे तो उन्हें मना नहीं करना चाहिए।
तो केल्विन भी कल उनके साथ आने के लिए मान जाता है और एंज को इन सब बातों से अलग ये ध्यान ही नहीं है कि उसे यहाँ किस लिए खड़ा किया गया है। अगले दिन केल्विन एक फाउंटेन के पास दोनों का वेट कर रहा था। अच्छी बात थी कि आज मेल्फिया केल्विन के साथ नहीं है, वो कोई डिवाइन ओरेकल की बात कर रही थी, जिस वजह से वो केल्विन के साथ सर्वेंट नेटवर्क तोड़ के चली जाती है। अच्छा हुआ वो यहाँ नहीं है, वरना वो यहाँ नाटक ही कर देती। अब तक एंज भी वहाँ पहुँच चुकी थी। वो आते ही केल्विन से एफिल के बारे में पूछती है। एफिल ने केल्विन से कहा था कि उसे तैयार होने में वक्त लग जाएगा, इसीलिए वो केल्विन को पहले ही भेज देती है। थोड़ी ही देर में एफिल भी वहाँ पहुँच गई थी। वो एकदम मॉडर्न बनकर आई थी और सच में क्यूट लग रही थी। केल्विन भी उसे बस देखता ही रह जाता है। केल्विन उसकी तारीफ करता है, जिसके बाद वो शर्म के मारे अपना मुंह ही छुपाने लगती है। अब इसके बाद वो तीनों उसी स्वीट शॉप पर आ जाते हैं, जहां एफिल केल्विन को अपने हाथों से खिलाने की कोशिश करती है। केल्विन शर्माते हुए कहता है, अरे हम पब्लिक प्लेस में हैं। एंज केल्विन की टांग खींचते हुए कहती है कि क्या एफिल तुम्हें हमेशा ऐसे ही खाना खिलाती है? गिल्ड के एडवेंचरर्स केल्विन को एंज के साथ देख लेते हैं और उसके साथ एक और लड़की भी तो थी। उन लोगों को केल्विन से बहुत जलन होने लगती है। एफिल की ही तरह अब एंज भी केल्विन को खाना खिलाने लगती है, जो देख सभी लोग बातें करने लगते हैं कि देखो, दो लड़कियां एक लड़के के लिए लड़ रही हैं। केल्विन का तो अब मूड ही मर गया था। वो कहता है कि वो घर जाकर खाएगा। तब लोग ये बातें करने लगते हैं कि क्या ये दोनों लड़कियों को घर ले जाने वाला है। केल्विन इन सभी से जूझ ही रहा था कि तभी एक आदमी बोलता है, एक आम इंसान पब्लिक में प्यार नहीं कर सकता। और वो लोग केल्विन की टेबल पर लात मार देते हैं। ये गेंद के जैसे दिखने वाला आदमी थर्ड प्रिंस टेब्रा है और वो लोग केल्विन को एक आम आदमी होकर पब्लिक प्लेस में रोमांस करने के जुर्म में सजा देने वाले हैं। लेकिन प्रिंस कहता है कि अगर वो इन दोनों लड़कियों को उसके हवाले कर देगा तो वो उसे छोड़ देगा। प्रिंस का इन दोनों लड़कियों पर दिल आ गया था। पहले तो केल्विन प्रिंस के दोनों चमचों को ठिकाने लगाता है और प्रिंस को एयर प्रेशर में कैद कर उससे सवाल करता है कि वो यहाँ क्यों आया है। टेब्रा ट्राइसिन जगह का राजकुमार है, जो कि ईस्ट की अपनी बड़ी सेना के साथ काफी ताकतवर कंट्री है। पहले तो प्रिंस बताने से मना कर देता है, लेकिन फिर जब फटका जोर से पड़ता है तो वो बकना शुरू करता है। वो यहाँ एडवेंचरर गिल्ड के हेड लियो से मिलने आया था। उसे एक ऐसे एडवेंचरर के बारे में पता चला है जो बहुत ही ताकतवर है और इस वक्त पार्थ में है, जो कि इसी जगह का नाम है। वो उस ताकतवर एडवेंचरर को अपना गुलाम बनाना चाहता है, क्योंकि उसके देश में उसकी कोई इज्जत नहीं है। वो उस ताकतवर एडवेंचरर का इस्तेमाल करके थोड़ी इज्जत कमाना चाहता है। केल्विन उससे कहता है कि जिस इंसान की तुम्हें तलाश है वो मैं ही हूँ और मैं तुम्हारे अंडर काम कभी नहीं करने वाला। इतना कहकर केल्विन और उसके दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। अब इसके बाद सीन जाता है होली एम्पायर डेरेमिस पे, जहाँ की प्रीस्ट मेल्फिया द गॉडेस को पुकार रही थी। मेल्फिया सामने आती है और आते ही पूछती है कि उसके हीरोज कैसा कर रहे हैं। प्रीस्ट एक गोले में मेल्फिया को उसके रिइंकार्नेट किए गए हीरोज के स्टैट्स दिखाती है, जिनको देख मेल्फिया कहती है कि ये काफी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। प्रीस्ट मेल्फिया से उन्हें ओरेकल देने को कहती है, यानी कि मार्गदर्शन करने को कहती है। मेल्फिया कहती है कि उसने वेस्टर्न कॉन्टिनेंट की तरफ इविल प्रेजेंस को महसूस किया है। वो प्रीस्ट को अपने हीरोज को वहां भेजने को कहती है और उन्हें पार्थ जगह से दूर रहने को कहती है। प्रीस्ट को ये बात समझ तो नहीं आती, लेकिन वो मान जाती है और इसके बाद मेल्फिया वहां से चली जाती है। मेल्फिया के जाते ही हीरोज अपनी प्रीस्ट के पास आते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ। प्रीस्ट हिचकिचाते हुए बोलती है कि गॉडेस ने उन्हें नया ओरेकल दिया है। अब सीन जाता है केल्विन और एफिल पर, जो एक ही बेड पे सो रहे थे। एफिल केल्विन से पूछती है कि क्या वो सो गया। केल्विन कहता है कि वो अभी जागा हुआ है, क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही। केल्विन एफिल से माफी मांगता है कि उन दोनों को एक ही बेड पे सोना पड़ रहा है। उसने ओनर से बात की थी, लेकिन एक्स्ट्रा रूम या एक्स्ट्रा बेड का इंतजाम हो ही नहीं पा रहा है। अचानक एफिल केल्विन से पूछती है कि क्या वो हॉट नहीं है। एफिल रोना शुरू कर देती है और केल्विन से कहती है कि वो उसे प्यार करती है, वो उससे हद से ज्यादा प्यार करती है। केल्विन एफिल की तरफ प्यार भरी नजरों से देखता है। उन दोनों में किस होने ही वाली थी, लेकिन न जाने क्यों केल्विन एफिल के गले में लगे हुए इस चीज को देख रुक जाता है और कहता है कि उसने एफिल से खूबसूरत अब तक कोई लड़की नहीं देखी। ये सुन एफिल केल्विन से पूरी तरह लिपट जाती है। केल्विन मन में सोचता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा।
सुबह तक मिल्फिया भी वापस लौट आई थी और वो उन सभी को हीरोज के स्टैट्स भी दिखाती है और वो लोग हीरोज के स्टैट्स देख बड़े डिसअपॉइंट होते हैं। केल्विन ने लगभग 100 लेवल तो एक्सपेक्ट किया था हीरोज से। आखिर उन्हें इस दुनिया में समन हुए 1 साल हो चुका है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो केल्विन की पार्टी हीरोज से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। केल्विन ने तो अपनी स्टाफ को भी ब्लैक स्मिथ स्किल से अपग्रेड कर लिया है, पर इसको बनाने में वाकई केल्विन को बहुत ज्यादा मेहनत लगी थी। वैसे एफिल ने भी केल्विन के लिए ये चीज अपनी स्किल का इस्तेमाल करके बनाई है। तभी इनकी ओनर केल्विन को आवाज देते हुए बोलती है कि केल्विन को गिल्ड की तरफ से कॉल आया है। हमें पता चलता है कि डी रैंक के डंजन हर्मिट केव में डीमंस के होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। डीमंस बहुत ही ताकतवर रेस होती है। एक कमजोर डीमन भी रैंक बी का होता है। वहाँ गए एडवेंचरर्स अभी भी जिंदा हैं क्योंकि वह जगह सील है, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये उनके लिए खतरनाक नहीं है। वैसे तो लियो केल्विन की मदद नहीं लेना चाहता था, पर हो सकता है कि वहाँ मौजूद डीमन एस रैंक का हो। केल्विन इस मुद्दे को संभालने के लिए मान जाता है क्योंकि लियो वहाँ प्रिंस टेब्रा की बात करने लगता है जो कि हाल फिलहाल में किसी कॉमनर से पिटे थे। उस डंजन के पास केल्विन की मुलाकात आरडी से होती है। ये वही बंदा है जिसको एफिल ने आसानी से एग्जाम के दौरान हरा दिया था, जबकि इसको बैटल्स का काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। जैसा कि हम सब देख सकते हैं कि इस जगह को बैरियर से प्रोटेक्ट किया जा रहा है, पर बी रैंक से ज्यादा की रैंक के डीमन के खिलाफ ये एकदम बेकार है। खैर आरडी उन्हें वो सीक्रेट रूम दिखाता है जो उन्हें मिला था। वो सभी लोग अंदर जाते हैं लेकिन दूर दूर तक उन्हें कोई डीमन नहीं मिला। आखिर में उन्हें एक दरवाजा मिलता है जिसके पीछे केल्विन 2 लाइफ फोर्स को फील कर पा रहा था और उनमें से एक बहुत ही कमजोर थी और दूसरी बहुत ही ताकतवर। दरवाजे के पीछे वो लोग एक डीमन गर्ल को देखते हैं जिसे बांधा हुआ था और आसपास कई हड्डियां मौजूद थी। उन हड्डियों के बीच से एक डीमन सामने आता है जो अपना नाम आर्च डीमन विक्टर बताता है और कहता है कि तुम लोगों का स्वागत है, मैं तुम्हारा ही तो इंतजार कर रहा था। केल्विन ये सोच के मुस्कुराने लगता है कि ये वाकई बहुत ताकतवर लग रहा है। गिराड़ पीछे से बोलता है कि इसकी गंदी हरकतें फिर से शुरू हो गई। एफिल को उसकी बात समझ नहीं आती। खैर केल्विन इस डीमन से उस लड़की के बारे में पूछता है जिसको बांधा हुआ है। वो डीमन इस जगह को बंद कर देता है और इस जगह का अपीयरेंस भी बदलने लगा था। वो डीमन बताता है कि ये डीमन किंग की बेटी है। मेल्फिया बताती है कि अब तक 3 डीमन किंग रह चुके हैं और शायद ये गुस्टाव की बेटी है जो आखिरी डीमन किंग था, पर केल्विन ने तो सुना था कि गुस्टाव की कोई बेटी ही नहीं है। विक्टर बताता है कि डीमन किंग ने अपनी बेटी को सभी से छिपाया हुआ था। हमें पता चलता है कि इसी डीमन ने यहाँ के सभी डीमंस को मारा है और वो बहुत ही खुश है कि केल्विन जैसा स्ट्रॉन्ग ह्यूमन यहाँ आया है। इसीलिए वो केल्विन को बताता है कि इस चेन को सिर्फ एक इंसान ही तोड़ सकता है। केल्विन उससे पूछता है कि क्या तुम चाहते हो कि हम इस चेन को तोड़ दे। विक्टर कहता है कि मैं तो चाहता हूँ कि तुम मुझे अपने आप को खाने दो। इतना कहकर वो उन पर हमला कर देता है। गिराड़ उसके हमले को रोक तो देता है लेकिन वो भी उसकी ताकत को संभाल नहीं पा रहा था। इस डीमन के पास ग्लूटोनिक स्किल है। ये जिसको भी खाएगा उसकी ताकत को एब्सॉर्ब कर सकता है, यानी कि वो एक इंसान को खाकर इस सील को भी तोड़ सकता है। केल्विन उससे पूछता है कि क्या तुम डीमन किंग की बेटी को नए डीमन किंग को देना चाहते हो। केल्विन का एयर प्रेशर उस डीमन पर काम नहीं कर रहा था। यकीनन ये डीमन एस रैंक का है। विक्टर बताता है कि डीमन किंग गुस्टाव ने उसे अपनी बेटी का रक्षक बनाया था। अगर वो चाहता तो वो डीमन किंग की बेटी को खाकर नया डीमन किंग भी बन सकता था। केल्विन के मुंह पर फिर से स्माइल आने लगी थी। वो कहता है कि तुम इतने ताकतवर हो कि मैं अपनी एक्साइटमेंट को रोक नहीं पा रहा हूँ। यह केल्विन की बहुत ही गंदी आदत है। वो अपने से ताकतवर योद्धा देख हमेशा आपे से बाहर होने लगता है। तो विक्टर भी कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे लिए खेल को और भी मजेदार बना देता हूँ। अचानक वहाँ अनडेड मॉन्स्टर्स वापस से जिंदा होना शुरू हो जाते हैं और सीधा केल्विन पर हमला कर देते हैं। केल्विन का मामूली विंड शॉट भी उनके लिए काफी था। बाकियों को गिराड़ संभाल लेता है, पर दिक्कत ये थी कि इनकी गिनतियां बढ़ती ही जा रही थी। केल्विन का बैटल स्टाइल देख विक्टर भी इम्प्रेस हो जाता है, पर अब केल्विन की स्माइल उसे तंग कर रही थी। वो कहता है कि मैं तुम्हारे चेहरे से ये मुस्कान मिटा दूंगा
और जमीन पर जोरदार मुक्का मारता है। मलबे का धुआं वहां फैलने लगा था। किसी को भी विक्टर दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक विक्टर जमीन से निकलकर गिराड़ पर हमला करता है। गिराड़ ने उसे सेंस कर लिया था। वो उसके हमले को रोक लेता है। केल्विन को इसकी उम्मीद नहीं थी, पर इसी दौरान विक्टर केल्विन पर भी जमीन के अंदर से अपनी पूंछ से हमला करता है। गिराड़ के मुकाबले विक्टर बहुत ही ताकतवर था। वो गिराड़ पर भारी पड़ने लगता है। वो एक बार फिर अपने हाथ को लंबा कर केल्विन पर जमीन से हमला करता है। उनसे बचते हुए वो विक्टर के मुंह में आने ही वाला था, लेकिन वक्त पर क्लोथो उसके हाथों को जकड़ लेता है और उसके मैजिक को एब्जॉर्ब करने लगता है। जैसे ही विक्टर का ध्यान भटका, केल्विन उसके एक हाथ को बांध देता है, पर उसे ज्यादा वक्त के लिए रोका नहीं जा सकता था। इसीलिए केल्विन गिराड़ के हमले के साथ अपने मैजिक को मिक्स कर देता है, जिससे गिराड़ का यह हमला हद से ज्यादा ताकतवर हो गया था। पर विक्टर हंसने लगता है क्योंकि केल्विन ने ध्यान ही नहीं दिया। विक्टर का एक हाथ जमीन के थ्रू केल्विन के पीछे आ जाता है। विक्टर को लगने लगा कि वो जीत गया है, पर उसने अब तक ये नोटिस ही नहीं किया कि एफिल, जो इतने वक्त तक गायब होकर अपने ताकतवर हमले को तैयार कर रही थी, वो अब विक्टर पर ब्लेज एरो से हमला करती है। उसने विक्टर के एक हाथ को लगभग बेकार ही कर दिया था और दूसरे हाथ को गिराड़ काट देता है। लेकिन विक्टर को इतना नुकसान पहुंचाने का मतलब ये नहीं था कि वो हार गया है। वो कहता है कि केल्विन दूसरा वो शख्स है जिसने उसे इतना घायल किया है और अब वो केल्विन को असली जंग का स्वाद चखाएगा। विक्टर अब अपना ट्रू फॉर्म लेने लगता है। केल्विन, एफिल और गिराड़ तीनों मिलकर अपने ताकतवर हमले करते हैं ताकि विक्टर अपने ट्रू फॉर्म को कंप्लीट ना कर पाए, लेकिन ये तीनों इसमें कामयाब हो नहीं पाते। विक्टर का ट्रू फॉर्म कंप्लीट हो गया था। विक्टर अब तेजी से उनकी ओर बढ़ता है। गिराड़ इमरजेंसी डिफेंस का यूज कर उसे रोकने की कोशिश करता है। मिल्फिया गिराड़ से बोलती है कि अगर वो हारा तो पूरी पार्टी कोलैप्स कर जाएगी। गिराड़ कहता है कि एक नाइट कभी नहीं हारता। इतना कहकर वो विक्टर को पीछे ढकेल देता है और उस पर हमला करने आगे बढ़ता है, लेकिन उसके सामने वो टिक नहीं पाता। विक्टर इससे पहले गिराड़ को मारता, एफिल उस पे लगातार हमले करने लगती है। अब दोनों मिलकर विक्टर को थोड़ा तो परेशान करने लगे थे। उसी वक्त केल्विन क्लोथो को ऊपर से समन करता है और अपनी इन्वेंट्री से अनगिनत तलवारें विक्टर की ओर फेंकने लगता है। इन सभी पर ब्लैक मैजिक लगा हुआ था जो कि विक्टर को बहुत ही परेशान कर रहे थे। केल्विन, क्लोथो, एफिल एक साथ अपने सबसे ताकतवर हमले विक्टर पर करते हैं। विक्टर चाहता तो उस हमले से बच सकता था, पर अगर वो हटता तो हमला सीधा डीमन किंग की बेटी पर जाके लगता। वो उस हमले को पूरा सहन करता है। हमले की वजह से वहाँ की इमारत टूटने लगी थी। उनमें से एक बड़ा सा मलबा डीमन किंग की बेटी पे जाके गिरने वाला था, पर ऐसी हालत के बावजूद विक्टर उस मलबे को पकड़ता है और डीमन किंग की बेटी पर एक आंच नहीं आने देता। अधमरा हो चुका विक्टर, केल्विन उससे सवाल करता है, तुम डीमन किंग की बेटी को नहीं खाने वाले थे, तो फिर तुमने हमसे झूठ क्यों बोला? विक्टर ये बात जानता था कि अगर वो झूठ नहीं बोलता तो केल्विन अपनी पूरी ताकत नहीं लगाता। 100 सालों पहले डीमन किंग गुस्टाव ने विक्टर को अपनी बेटी का केयर टेकर बनाया था। हमें वो पल दिखाए जाते हैं जब विक्टर डीमन किंग की बेटी सैरा को ट्रेन किया करता था। डीमंस का लाइफ स्पैन दूसरों के मुकाबले बहुत ही ज्यादा होता है, लेकिन सैबा अपनी पूरी जिंदगी एक मैंशन में नहीं बिताना चाहती थी। डीमन किंग गुस्टाव अपनी बेटी से ज्यादा मिल भी नहीं पाते थे। वो अपनी बेटी को छिपा के रखते थे ताकि उनके दुश्मन सैरा को उसके खिलाफ यूज न कर सके। इसीलिए सैरा कभी उस महल से बाहर नहीं जा सकी, न ही कभी उसके कोई दोस्त बन पाए। फिर एक दिन डीमन किंग के कैसल पर हीरोज का हमला होता है। इस बार हीरोज पूरी तैयारी के साथ आए थे। डीमंस हार रहे थे। विक्टर भी डीमन किंग के लिए लड़ना चाहता था। इससे सम्मान की मौत उसके लिए कुछ भी नहीं थी, लेकिन डीमन किंग ने उसकी बेटी सैरा का ख्याल रखने का ऑर्डर दिया। वो जानते थे कि अगर सैरा के होने के बारे में लोगों को पता चला तो सिर्फ हीरोज ही नहीं, डीमंस भी सैरा के पीछे आएंगे। डीमन किंग ने सैरा के ऊपर एक ऐसी सील लगाई जिसे सिर्फ इंसान ही तोड़ सकते थे, इस उम्मीद में कि अगर सैरा किसी हीरो को मिले तो शायद वो सेफ रहेगी। डीमन किंग के मरते ही मैजिक एक्टिवेट हो गया था। इसके बाद सैरा को इस गुप्त जगह छिपा दिया गया। विक्टर ने कई सालों तक इंतजार किया हीरोज के मरने का। एक ऐसे युग का उसने इंतजार किया जो बहुत ही कमजोर हो।
जहां सैरा नई डीमन किंग बनकर राज कर सके। लेकिन विक्टर का ये प्लान पूरी तरह फेल हो गया। विक्टर की ये आखिरी इच्छा है कि केल्विन सैरा को अपनी पार्टी में ले ले। केल्विन बहुत ही ताकतवर है और उसके दोस्त उस पे भरोसा करते हैं, भले ही उसके दोस्त मॉन्स्टर क्यों ना हो। विक्टर ये जान चुका था कि केल्विन एक समनर है। विक्टर कहता है कि अब तक प्रिंसेस जाग चुकी होंगी, वो हमारी बातें सुन रही होंगी। जैसे ही केल्विन सैरा की सील तोड़ेगा उसकी आंखें खुल जाएंगी। केल्विन विक्टर से पूछता है कि क्या वो उसका सर्वेंट बनना चाहेगा अगर वो उसे हील कर दे तो। विक्टर कहता है कि मैं सिर्फ डीमन किंग का गुलाम हूँ और अब इन सब के लिए बहुत देर हो चुकी है। वो केल्विन से विनती करता है कि वो सैरा को पूरी दुनिया दिखाए। ये विक्टर के आखिरी शब्द थे। विक्टर के अंत के साथ ये जगह वापस से पहली जैसी होने लगी थी। अब केल्विन जाके सैरा की सील भी तोड़ देता है। अचानक एक ब्रोच अपीयर होता है जो कि सैरा से जाके चिपक जाता है। उसकी आंखें खुल गई थी और वो बोलती है कि उसके फादर और विक्टर एकदम पागल हैं। सैरा ने कभी ये सब नहीं चाहा था, वो बस अपने पिता और विक्टर के साथ रहना चाहती थी। खैर ये सभी लोग सलामत इस जगह से बाहर आ जाते हैं। उस ब्रोच की वजह से सैरा के सिंग और विंग्स गायब हो चुके थे। शायद डीमन किंग ने पहले से ही इन सब का अंदाजा लगा लिया था। खैर बाहर वो सबको सैरा के बारे में बताता है कि उसे डीमस ने पोजेस किया हुआ था। यहाँ से निकलने के कुछ देर बाद हमें पता चलता है कि गिराड भी इवॉल्व हो गया है। उसकी इस नई फॉर्म का नाम एबियसल नाइट है, जो कि एक रेयर वेरिएंट है। खैर इस बीच सैरा केल्विन से सवाल करती है कि क्या वो वाकई डीमन किंग की बेटी को अपनी पार्टी में लेना चाहता है। अगर लोगों को सैरा का सच पता चल गया तो केल्विन को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। केल्विन कहता है कि उसके पास एस रैंक की कंसीलमेंट है, किसी को पता नहीं चलेगा। वो केल्विन से पूछती है कि आखिर वो कौन है, उसने विक्टर को भी हरा दिया। केल्विन कहता है कि वो एक एडवेंचरर है जिसको थोड़ा बहुत लड़ना भी पसंद है। जो सुन के सब लोग हैरान नजरों से केल्विन को देखते हैं क्योंकि उसमें लड़ाई का बहुत बड़ा कीड़ा है। लेकिन सैरा थोड़ी नर्वस भी थी। वो आज से पहले कभी भी महल से बाहर भी नहीं निकली थी। एफिल और बाकी सभी लोग सैरा को सपोर्ट करते हैं और शहर पहुंचने के बाद सैरा भी यहाँ के आसपास की चीजों को देख एक्साइटेड होने लगती है। वैसे जो मेटल सैरा की सील टूटने के बाद सामने आया था, हम यहाँ देख सकते हैं कि सैरा ने उसे अपने बालों में लगाया हुआ है, जिस वजह से उसका डीमन रूप छिपा हुआ है। आज की मिशन को कंप्लीट करने के बाद केल्विन की रैंक को भी ए कर दिया गया है। पर केल्विन बहुत ही गुस्से में था क्योंकि अगर उन लोगों को कोई डीमन मिला और अगर वो ए रैंक से ऊपर का हो तो उसे ये लोग प्रमोशन एग्जाम के लिए यूज करेंगे। लेकिन जैसे ही केल्विन वापस इन आता है, उसका स्वागत एक धमाकेदार पार्टी के साथ होता है। केल्विन के प्रमोशन की खुशी में सभी लोगों ने केल्विन के लिए सरप्राइज पार्टी रखी है। पर अभी भी सैरा इन सब में घुलना नहीं जानती। एफिल और इनकी ओनर में तो बढ़िया खाना बनाने का कंपटीशन चल रहा था। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि इनकी ओनर क्लेयर असल में एडवेंचरर आरडी की वाइफ है। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि वहाँ माहौल एकदम डिज्नीलैंड जैसा खुशहाल ही बना हुआ था। गिल्ड के लोग जानना चाहते थे कि आखिर सैरा के साथ केल्विन का क्या रिश्ता है और इस बात को जानने के लिए सभी लोग बहुत ही सीरियस थे। आफ्टर ऑल वहाँ का माहौल पूरा वेवी बना हुआ था। वहाँ पे सभी लोग नशे में धुत पड़े हुए थे। अचानक केल्विन की आंख खुलती है। उसे आसपास कहीं सैरा दिखाई नहीं दे रही थी। हम सैरा को बाहर बैठा हुआ देखते हैं, जो कि आसमान की तरफ देख विक्टर से बात कर रही थी और वो उसे बताती है कि बाहर की दुनिया वाकई बहुत ही मजेदार है। उसे विक्टर के साथ बिताए वो पुराने पल याद आ रहे थे। उसे याद आता है कि विक्टर ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो उसे स्विमिंग करना सिखाएगा। सैरा कहती है कि वो आज भी समुद्र देखना चाहती है। वो माउंटेन्स देखेगी, वो बहुत सारे शहरों को एक्सप्लोर करेगी, वो इस लाइफ को खुल के जिएगी जो तुमने और मेरे पिता ने मुझे दी है। केल्विन सैरा की ये सभी बातें छिपकर सुन रहा था। हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहां हमें पता चलता है कि केल्विन ने सैरा के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है। वैसे केल्विन की लोहार की स्किल और एफिल की सिलाई की स्किल भी एस रैंक की हो गई है, जिसका इस्तेमाल करके दोनों ने वाकई कमाल की चीजें बनाई हैं। जैसे सैरा के लिए विक्टर के आर्मर से बना हुआ हथियार। ऐसा सैरा खुद ही चाहती थी ताकि वो विक्टर को हमेशा महसूस कर सके। और गिराड के लिए उन्होंने एक तलवार बनाई है जो कमाल की है।
एफिल के लिए भी इन्होंने कुछ बनाया है जो कि हमें अभी नहीं दिखाया जाता, पर इन सब को बनाने में केल्विन को वाकई बहुत दिन लग गए। बेचारा बहुत ज्यादा थक गया है। एफिल उससे पूछती है कि क्या वो उसके लिए कुछ बना सकती है। अचानक केल्विन कहता है कि उसे चावल खाने हैं, पर इस दुनिया में चावल जैसी कोई चीज ही नहीं होती। ऐसी दुनिया के होने का मतलब ही क्या है जहाँ चावल नहीं है। केल्विन को चावल का क्रेविंग ओवरलोड होने लगता है। अब इसके कुछ देर बाद हम इन सभी को कहीं जाते हुए देखते हैं। ये सभी लोग पानी के शहर टोराज जा रहे थे। केल्विन ने सुना है कि टोराज में चावल के प्लांट जैसे प्लांट उगते हैं। यही देखने ये लोग इस सफर पर निकले हैं, पर इस सफर का एक और मकसद है कि विक्टर से किया अपना प्रॉमिस निभाना, यानी कि सैरा को दुनिया दिखाना। और टोराज जाने के लिए केल्विन को गिल्ड मास्टर से परमिशन भी बड़े आराम से मिल गई थी। इस बीच हमें पता चलता है कि मिल्फिया एक बार फिर गायब हो गई है। ये उसी पार्टी वाली रात की बात है जब केल्विन को पता चला कि वो मिल्फिया को समन नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी क्लास गॉड है। ये जानने के बाद केल्विन बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है, तो मिल्फिया कहती है कि वो अपने एक अवतार को यूज कर सकती है जो कि उसका ही एक पार्ट है। उस अवतार को पोजेस करने के बाद वो अपने गॉड होने के फैक्ट को भी छिपा सकती है। इतना कहकर मिल्फिया वापस से एक और वैकेशन के लिए चली जाती है। जाते जाते वो केल्विन को एक और बात बताती है कि उसका अवतार ठीक उसके ही जैसा दिखता है, तो केल्विन को परमिशन है कि वो एक बार फिर उसके प्यार में गिर सकता है। अचानक सैरा केल्विन को बताती है कि उसे फील हो रहा है जैसे कुछ लोग उन्हें सीक्रेटली देख रहे हैं। बग्गी वाला कहता है कि ऐसी बातें करके मुझे डराओ मत, पर फिर अचानक कुछ गुंडे आके उनकी गाड़ी को रुकवा देते हैं। हमें पता चलता है कि ये फेमस लुटेरों की गैंग ब्लैक विंड है, लेकिन कुछ वक्त पहले ट्राइसिन देश से आया हुआ ए रैंक के एडवेंचरर ने इनकी पूरी पार्टी को खत्म कर दिया था। लेकिन फिर अचानक न जाने कैसे ये लोग वापस आ गए हैं। इस गैंग की लीडर कहती है कि ये छोकरियां तो कमाल है, इन्हें भरो रे, बॉस को ये लोग बहुत पसंद आएंगे। केल्विन अपनी अपराइजिंग स्किल से देखता है कि इन नमूनों का लेवल 25 से ज्यादा भी नहीं है। वो सैरा को कहता है इन लोगों के साथ खेलने के लिए, और वो सैरा को अपने नए वेपन का यूज करने से भी मना कर देता है। उसे अपनी पावर को होल्ड करके इनके साथ खेलना पड़ेगा। ये गुंडे लोग जानते थे कि ये लोग पार्थ के लोग हैं, और वो लोग अंदाजा लगाते हैं कि सैरा की रैंक लगभग सी से ज्यादा नहीं होगी। पर जब उनकी पिटाई होने लगती है वो सैरा की ताकत पर यकीन नहीं कर पाते। सैरा ने उनके हल्क जैसे आदमी को भी छठी का दूध याद दिला दिया था जिसकी स्ट्रेंथ 200 से ज्यादा थी। आखिर सैरा का लेवल 75 है, ये बच्चे उसके सामने कैसे टिक पाएंगे। उनकी लीडर फटी में सरेंडर कर देती है, लेकिन अकड़ अभी भी नहीं गई थी। वो कहती है कि हमारे बॉस का लेवल 70 है, वो तुम्हारी वाट लगा देंगे। केल्विन क्रिपी वे में उससे पूछता है कि तुम हमें उसके बारे में और क्यों नहीं बताती। खैर वो लोग फाइनली तोराज पहुंच गए थे। केल्विन थोड़ा हैरान होता है कि ये जगह तो पुराने जापान जैसी दिखती है। आज सैरा ने पहली बार अपनी आंखों से समुद्र देखा था। उसे विक्टर का वो प्रॉमिस याद आने लगता है जब उसने उससे वादा किया था कि वो उसे स्विमिंग सिखाएगा। अब सैरा केल्विन से उसे स्विमिंग सिखाने को कहती है। ये बात सुनकर केल्विन भी शर्मा गया था, पर वो कहता है कि वो जरूर सिखाएगा। अगर उसके पास ये हाल फिलहाल में पकड़े गए ये नमूने नहीं होते तो वो अपने कपड़े यहीं उतार देता, लेकिन अभी उसे इंतजार करना पड़ेगा। वो जल्द से जल्द इन्हें गिल्ड में फेंक कर वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था, पर वहाँ की गिल्ड मास्टर जो कि लियो की ही दोस्त निकलती है वो वहाँ अपने किस्से सुनाने लगती है। केल्विन भी उसकी बातें सुनने लगता है क्योंकि इस बुढ़िया ने बोला कि लियो ने उसके बारे में सब कुछ बता दिया है। अब केल्विन भी फटी में सुनने लगता है कि आखिर उस लंगूर ने क्या क्या बता दिया होगा। हमें पता चलता है कि ये मिस और लियो एक ही पार्टी मेंबर थे। उस टाइम लियो एनालाइजर के नाम से बहुत फेमस हुआ करता था क्योंकि वो हर किसी के स्टेटस में ताक झांक किया करता था। केल्विन कहता है कि मुझसे बेहतर इसका एग्जाम्पल और कौन हो सकता है। खैर वो इन लोगों से ब्लैक विंड गैंग के बारे में पूछता है। हमें पता चलता है कि जो ब्लैक विंड गैंग तबाह हो गई थी, जिस एडवेंचरर की पार्टी ने उसे तबाह किया था, आखिर में वही उस गैंग का बॉस बन जाता है। वो शख्स है ट्राइसिन देश का फेमस वॉरियर क्रिस्टोफ। ये लोग उस पे डायरेक्ट एक्शन भी नहीं ले सकते क्योंकि फिर ये टोराज और ट्राइसिन देश का इंटरनेशनल मुद्दा बन सकता है। सैरा वहाँ गुस्सा होने लगती है कि वो लोग इन्हें यूँ खुला भी नहीं छोड़ सकते। दुखी तो केल्विन भी था क्योंकि बॉस का लेवल 70 था। अगर उसका लेवल 20 ज्यादा होता तो खेलने में थोड़ा मजा आता,
एकदम अचानक केल्विन को कोई प्रेजेंस महसूस होती है। वो अपने सर्वेंट नेटवर्क के थ्रू सैरा से पूछता है कि क्या उसे 4 पावरफुल एडवेंचरर्स की प्रेजेंस महसूस हो रही है। सैरा कुछ ताकतवर लोगों को फील कर पा रही थी जो टाउन में इंटर कर रहे हैं। वो बताती है कि उनका लेवल लगभग 50 के करीब होगा। केल्विन हंसते हुए कहता है कि किस्मत मेरे साथ चलती है। हमें पता चलता है कि ये प्रेजेंस किसी और की नहीं, हीरोज की है, और केल्विन गिल्ड मास्टर से चाहता है कि उनका ये काम हीरोज करे। हमारे खिलाड़ी ने कोई तगड़ा प्लान बनाया हुआ था। गिल्ड मास्टर हीरो तोया से इस बारे में बात करती है कि हीरो तोया उनके शहर को ब्लैक विंड से बचाए, लेकिन उसकी पार्टनर को यहाँ वक्त बर्बाद करना ठीक नहीं लगता। उसकी नजर में गॉडेस मिल्फिया ने जो कहा है उन्हें बस वही करना चाहिए, पर हीरो तोया नहीं मानता। ब्लैक विंड के गुंडे लोगों को किडनैप करके उन्हें स्लेव्स बना रहे हैं और हमारे हीरो तोया को अपनी ताकत का इस्तेमाल लोगों को बचाने में करना है। गिल्ड मास्टर इनका ये सारा ड्रामा देखते हुए सोच रही थी कि आखिर केल्विन का प्लान क्या है, क्योंकि जब उन्हें पता चला कि हीरोज शहर में आए हैं, अगर हीरोज ब्लैक विंड को हराएंगे तो कोई उंगली नहीं उठाएगा, क्योंकि हीरोज को जस्टिस का सिंबल माना जाता है। लेकिन केल्विन उसे सीधा मना कर देता है और कहता है कि फिर मैं किससे लड़ूंगा। अब यहाँ से सीधा सीन ब्लैक विंड के अड्डे पर जाता है, जहाँ ब्लैक विंड का एक आदमी एक छोटी सी बच्ची के साथ दुष्ट कर्म करने जा रहा था, और तभी केल्विन और उसकी पूरी पार्टी आकर उसे पीछे से सरप्राइज कर देती है। गिराड को यह आदमी शक्ल से ही पसंद नहीं आता, वो तो उसे देखते ही ठोक देता है। इसके बाद हम ब्लैक विंड के नए बॉस क्रिस्टोफ को देखते हैं, जो अपने पार्टी के लोगों के साथ अपने उस साथी की बात कर रहा था जिसको केल्विन ने पकड़वा दिया है। और तभी वहाँ पर केल्विन की पूरी पार्टी आ धमकती है और उनकी ताकत के सामने ये लोग बिल्कुल नहीं टिक पाते। क्रिस्टोफ समझ गया था केल्विन वही है जिसने उनके एक साथी को पकड़वाया है। वो कहता है कि अब जाके मुझे कोई काबिल योद्धा मिला है जो मेरी बराबरी कर पाएगा, पर केल्विन कहता है कि मेरे पास वक्त नहीं है तुम पे बर्बाद करने के लिए। तुम प्लेट की वो गंदगी हो जिसको साफ किया जाता है मेन डिश के आने से पहले। हम देखते हैं कि हीरोज भी यहाँ पहुँच चुके हैं, लेकिन वो लोग बड़े हैरान थे क्योंकि उन्हें यहाँ कोई भी नहीं दिख रहा था। गिल्ड मास्टर ने उन्हें बताया था कि उनसे पहले उन्होंने एक ए रैंक के एडवेंचरर को भेजा था। हीरो सेत्सुना अपनी डिटेक्शन स्किल से लोगों की प्रेजेंस को फील करने की कोशिश करती है, जिसकी मदद से वो लोग किडनैप किए लोगों तक पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां उन लोगों की रक्षा क्लोथो कर रहा था। हीरो तोया क्लोथो को ब्लैक विंड का हिस्सा समझ लेता है और उस पर अपनी होली स्वॉर्ड का इस्तेमाल करने वाला था, पर तभी वो बच्ची उन दोनों के बीच में आ जाती है और हीरो तोया को खड़ी कोटी सुनाने लगती है। उसकी माँ बीच में आते हुए बताती है कि हमारी बच्ची उस एडवेंचरर की बड़ी फैन बन गई है, उन्होंने ही हम सभी को बचाया था और ये स्लाइम भी उन्हीं का है। खैर वो औरत तोया से पूछती है कि वो कौन है। सेत्सुना उसे अपनी आइडेंटिटी रिवील करने से मना करती है, लेकिन हीरो किसी औरत जात की बात कहाँ सुनने वाला था। वो फुल शो ऑफ करता है कि हाँ जी हाँ, मैं ही हूँ तुम्हारा हीरो। सभी लोग वहाँ खुश होने लगते हैं कि भगवान ने अपने दूत भेजे हैं हमें बचाने के लिए। पर वो लेडी हीरो से उस एडवेंचरर की मदद करने को कहती है। वो भले ही कितना भी ताकतवर हो, ब्लैक विंड के बॉस के सामने नहीं टिक पाएगा। हीरोज तुरंत उस आखिरी दरवाजे की ओर भागने लगते हैं और दरवाजे के पीछे ब्लैक विंड के गुंडे पिटे हुए पड़े हुए थे और उनकी सीट पर केल्विन अपनी पार्टी के साथ विराजमान होकर बैठा हुआ था। हीरोज को लगता है जो पिट कर पड़े हुए हैं वही ए रैंक के एडवेंचरर है और जो उनके सामने बैठा हुआ है वही है ब्लैक विंड का लीडर। और केल्विन के अंदर का कीड़ा भी ऐसे ही प्रिटेंड कर रहा था जैसे वही ब्लैक विंड के लीडर हैं। वो हीरो के सामने इन चिलगोजों की बेइज्जती करने लगता है, जिस वजह से तोया को केल्विन पर खासकर गुस्सा आ रहा था। लेकिन केल्विन के अंदर का कीड़ा अभी तक रुका नहीं था। वो चारों हीरोज को नीचा दिखाते हुए उन चारों हीरोज को एक साथ चैलेंज करता है। मियाबी और नना समझ नहीं पा रहे थे कि ये हमें इतना एडवांटेज क्यों दे रहा है। इस खेल के इनाम के तौर पर विजेता अपनी कोई भी एक इच्छा पूरी करवा सकता है। तोया चिल्लाकर बोलता है कि क्या तुम हमें कायर समझते हो, लेकिन सेत्सुना उसे रोकती है और उसे समझाती है कि ये करना ठीक रहेगा, क्योंकि वो लोग केल्विन की पावर के बारे में कुछ भी नहीं जानते और उसे शक है कि केल्विन कुछ तो छिपा रहा है, इसीलिए उनका इसके साथ एक साथ लड़ना ही ठीक रहेगा। एक्चुअल में केल्विन का प्लान है हीरोज को इस जगह का विटनेस बनाना,
कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। अगर हीरोज क्रिस्टोफ और उसकी पार्टी के खिलाफ हो गए तो ट्राइसन देश भी उनको बचा नहीं पाएगा और केल्विन को ब्लैक विंड का मेंबर बनने का नाटक इसीलिए करना पड़ रहा है क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो हीरोज कभी भी उसके साथ लड़ने के लिए सीरियस नहीं होते। ये सब तो ठीक है, लेकिन सैरा जानना चाहती है कि आखिर केल्विन अकेला क्यों लड़ेगा। मजाक करने का हक तो उनका भी पूरा पूरा बनता है। केल्विन उससे कहता है कि उसने अपने हिस्से की लड़ाई पहले ही खत्म कर ली। फिर तभी एफिल अपने पिकनिक का पूरा सामान बाहर निकालती है, जिसको देख सैरा शांत हो जाती है। पर चिंता तो एफिल को भी केल्विन की हो रही थी। भले ही हीरोज का लेवल केल्विन से कम हो, लेकिन उन चारों के ही साथ एक साथ लड़ना बिल्कुल भी सही फैसला नहीं है। और सभी हीरोज के पास एक यूनिक स्किल होती है जिसके असर के बारे में कोई भी नहीं जानता। केल्विन एफिल को परेशान होने से मना करता है क्योंकि यही तो मौका है जहां केल्विन अपनी नई स्किल को ट्राई कर पाएगा। केल्विन के पास एक नई स्किल आ गई है जिसका नाम है स्किल ईटर। इसका यूज करके केल्विन किसी की भी कोई भी स्किल को कॉपी कर सकता है। यहाँ दूसरी तरफ हम हीरोज के पर्सपेक्टिव से देखते हैं जो कि सोच रहे थे कि केल्विन के आसपास का ऑरा कितना काला है। इसने कई लोगों की जिंदगी बर्बाद की होगी और आज इसके कर्मों का इंसाफ होगा। और इसके बाद टोया और बाकी सभी हीरोज अपने एलिमेंट से पावर मांगते हैं। टोया केल्विन के करीब जाकर हमला करने की कोशिश करता है, ये सोचकर कि वो एक मेज है, लेकिन केल्विन रेडियंस लैंसर हमले से सेत्सुना और टोया के कदम वहीं रोक देता है। सेत्सुना पलटवार करने की कोशिश करती है, लेकिन केल्विन आसानी से बच जाता है। नना अपने टेम किए हुए पेट को बाहर निकालती है जो कि एक ड्रैगन था। ड्रैगन केल्विन पर ब्रीथ फायर से हमला करता है, लेकिन केल्विन अपनी एक्सेलरेट स्किल से तेजी से मियाबी के पीछे आ जाता है और अपने स्किल ईटर से मियाबी की यूनिक स्किल को कॉपी कर लेता है। इस प्रोसेस में मियाबी की हालत ऐसी हो गई थी जैसे उसके साथ कुछ गलत हो गया हो। हमें पता चलता है कि केल्विन को ये नई पावर विक्टर के आर्मर से ही मिली है। हमें पता चलता है कि केल्विन इस ग्लव के साथ एक वक्त में 2 ही स्किल को कॉपी कर सकता है। अगर केल्विन तीसरी स्किल को कॉपी करने की कोशिश करेगा तो पहली वाली इरेज हो जाएगी, जो देख सैरा साफ साफ कहती है कि केल्विन तो चीटिंग कर रहा है। इस बात से गिराड को याद आया कि केल्विन ने सैरा से भी एक स्किल कॉपी की थी। खैर, टोया मियाबी को बचाने के लिए केल्विन के साथ लड़ने लगता है। इस मौके पर नना मियाबी को हील कर देती है। मियाबी कहती है कि उसने मुझे गंदा कर दिया है। टोया को केल्विन पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। वो सेत्सुना और नना को मियाबी को संभालने को कहता है। केल्विन को तो वो अकेले ही हैंडल कर लेगा। केल्विन टोया की इस हरकत को पागलपन कहता है क्योंकि अभी तक टोया अपने ओपोनेंट की पूरी ताकत को नहीं जानता। टोया केल्विन के हाथों से उसके डैगर को फेंकते हुए कहता है कि मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं तलवारबाजी में तुमसे ज्यादा बेहतर हूँ। टोया केल्विन के जितने करीब हो सके उतने करीब हमले करने की कोशिश कर रहा था ताकि केल्विन मैजिक का यूज न कर सके, पर फिर केल्विन उसके हमलों को अपने हाथों से ही रोकने लगता है और सरा से कॉपी की स्किल से टोया पर मल्टीपल पंचेस मारने लगता है। हीरोज अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पा रहे थे। टोया के पास एस रैंक की स्वॉर्ड्समैनशिप है और केल्विन अपने हाथों से ही उसके ऊपर भारी पड़ रहा है। ये सैरा से उधार ली गई एस रैंक की मार्शल आर्ट स्किल है। टोया की मदद करने सेत्सुना केल्विन पर हमला करने आती है, लेकिन केल्विन उसके हमले से बचकर एक बड़ी सी दीवार खड़ी कर देता है। सारा और एफिल इस दीवार के बारे में बात कर रही थी कि इसे तोड़ना उनके लिए भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन सेत्सुना अपनी ज़ेनतेत्सु टेक्निक से उस दीवार को एक ही कट में काट देती है। ये उसकी यूनिक स्किल थी, लेकिन इससे पहले सेत्सुना कुछ समझ पाती केल्विन उस पे सरप्राइज अटैक कर देता है। पर टोया ने बीच में आके इस हमले को टाल दिया था, लेकिन इसमें वो थोड़ा घायल भी हो जाता है। नना उसे हील करने को कहती है तो टोया मना कर देता है। उसका कहना था कि उसे फ्यूचर में डीमन लॉर्ड को हराना है। अगर वो अपने से एक लुटेरे को नहीं हरा सकता तो वो क्या जस्टिस करेगा। और तभी सेत्सुना उसके गाल पे चाटा मारती है और कहती है कि अपने बारे में भी तो सोचो जस्टिस के प्रेमी। सेत्सुना बताती है कि जब उन्हें अचानक उनकी क्लास से इस दुनिया में समन कर लिया गया था, वो तब बहुत ही डरी हुई थी, पर अब तक उसने अपने आप को संभाले रखा था क्योंकि वो चारों एक साथ हैं। लेकिन टोया सब कुछ अपने आप करने की कोशिश करता है। अगर वो लोग एक साथ होकर नहीं लड़ेंगे तो अपनी ताकत का कभी पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। सेत्सुना कहती है कि भले ही तुम बहुत ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन तुम सब कुछ अकेले नहीं कर सकते।
हम एक साथ मिलकर डीमन लॉर्ड को हराएंगे। तोया अपने गाल पे थोड़ी पिट्टी पिट्टी करता है और कहता है कि अब मुझे सब समझ आ रहा है। केल्विन उन लोगों से कहता है कि अगर तुम्हारा हो गया हो तो शुरू करें। और तभी एक छोटी सी लाइट केल्विन की आंखों पर आके लगती है, जिससे वो अब कुछ नहीं देख पा रहा था। नना जमीन को पिघला देती है। अब केल्विन हिल भी नहीं पा रहा था। मियाबी भी केल्विन के एयर प्रेशर जैसा उस पर हमला करती है, जिसके बाद सेत्सुना और तोया एक साथ केल्विन पर हमला करने आगे बढ़ते हैं। अब केल्विन के पास इस हमले से बचने का कोई और रास्ता नहीं था, लेकिन तभी केल्विन एक अनएक्सपेक्टेड मूव खेलता है। उसने अपने आप को ही धमाके की तरह उड़ा दिया था। अपनी लाइट फेरी शील्ड की वजह से तोया कुछ हद तक बच जाता है। सेत्सुना भी हेवन वॉक के कारण किसी तरह बच गई थी, लेकिन इस हमले ने दोनों की ही हालत खट्टी कर दी थी। लेकिन अब वो थोड़े शांत हो जाते हैं ये सोचकर कि केल्विन इस हमले से तो बच ही नहीं पाया होगा। और तभी धुएं के पीछे हम केल्विन को देखते हैं, जो तालियां बजाकर उनकी तारीफ कर रहा था। उनके इस हमले ने उसे थोड़ा तो डरा दिया था। उनकी हैरानी देखकर केल्विन बोलता है कि क्या मजाक कर रहे हो, मैं अपने इस खेल को अपनी ही चाल से थोड़ी ही हार सकता हूँ। और फिर नना और मियाबी को डांटना शुरू कर देता है कि अपने हमले करने के बाद उन्हें और स्पेल तैयार करके रखने चाहिए थे। वो सेत्सुना को भी सलाह देता है कि उससे अपनी हेवन वॉक टेक्निक के साथ हमले करने चाहिए। अभी के हमले उसके बहुत ही ज्यादा प्रिडिक्टेबल है। और तोया से वो कहता है कि ओ हीरो, तुम अपनी डुअल विल्ड को कब यूज करने वाले हो। तोया हैरान हो जाता है कि क्या इसके पास अपराइजिंग की भी स्किल है। तोया गुस्से में बोलता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम जैसा लुटेरा इतना ज्यादा ताकतवर हो सकता है, पर अगर ऐसी ही बात है तो मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करूंगा। और अब हम तोया की होली स्वॉर्ड की रियल फॉर्म देखते हैं, जो 1 से 2 तलवारों में बट गई थी। तोया के साथी भी उसकी मदद करने आगे आते हैं। और अब नना अपने सबसे ताकतवर स्पेल फ्रोजन टेम्पल का केल्विन पर यूज करती है। ऐसे हमले की केल्विन ने भी उम्मीद नहीं की थी। ये फ्रोजन टेम्पल केल्विन को पूरी तरह बांध देता है और केल्विन का कोई भी मैजिक उसे इस टेम्पल से नहीं बचा सकता। केल्विन की पिछली हरकत की वजह से अब तक गुस्से में बैठी मियाबी भी अपने ग्रेव डेथ ओग्रे को समन कर लेती है। केल्विन को यूं बंधा हुआ देख सेरा केल्विन को आवाज देते हुए बोलती है कि क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए। केल्विन हंसते हुए कहता है कि अभी ये मजाक करने का वक्त नहीं है। मियाबी अपने ओग्रे के साथ मिलकर केल्विन पर गोलम लैंसर से हमला करती है। इस हमले को टैकल करने के लिए केल्विन अपने 2 गोलम को समन कर लेता है, जो कि मियाबी के हमले को आसानी से कैंसिल कर देते हैं। केल्विन अपने दोनों गोलम को इन्हें 30 सेकंड तक रोकने को कहता है और अपनी उस तकनीक का इस्तेमाल करता है जिसका यूज आज से पहले केल्विन ने कभी नहीं किया था। केल्विन का स्किल ईटर एक बार फिर एक्टिवेट हो जाता है। मियाबी हैरान खड़ी थी। वो समझ गई थी कि केल्विन क्या कर रहा है। वो सभी को केल्विन को रोकने को कहती है, क्योंकि केल्विन एक नए मैजिक को क्रिएट कर रहा था। वैसे तो ऐसा कोई स्पेल बनाने में वाकई बहुत ज्यादा फोकस और टाइम लगता है, लेकिन मियाबी से कॉपी की स्किल की वजह से केल्विन इसे कुछ ही देर में बना देता है। केल्विन अपने नए स्पेल से रेडियंस क्रॉस फायर से फ्रोजन टेम्पल के सारे पिलर्स को एक साथ तोड़ देता है, जो कि इस फ्रोजन टेम्पल की इकलौती कमजोरी थी। नना को यकीन नहीं होता आखिर केल्विन को इसकी कमजोरी के बारे में कैसे पता। केल्विन कहता है कि वो अपनी इन आंखों से कुछ भी देख सकता है, जैसा कि केल्विन ने पहले सेत्सुना से कहा था। अब सेत्सुना वही हेवन वॉक टेक्निक के साथ केल्विन पर हमला करने आती है। ये ट्रिक शायद काम करती, लेकिन केल्विन उससे कहीं गुना ज्यादा तेज था। मियाबी को भी बेहोश करके केल्विन ने उसके ओगरे को खत्म कर दिया था। नना को भी उसने एक बैरियर में रोके रखा हुआ था, जिसके बाद वो उस पर भी प्रेशर अटैक से हमला करता है। नना बेहोश होकर गिरने लगी थी, लेकिन तोया उसे बीच में पकड़ लेता है। पर अब तोया का गुस्सा ज्वालामुखी जैसा फटता जा रहा था। वो केल्विन पर हमला करते हुए बोलता है कि तुम इतने ताकतवर हो, अपनी ताकत का इस्तेमाल तुम भलाई के लिए क्यों नहीं करते। केल्विन उसको एक दबा के घुसा मारता है और कहता है कि तुम हीरो हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने आइडियल्स मुझ पर थोपोगे। अगर तुम इस दुनिया को बदलना चाहते हो तो तुम्हें ताकतवर होना होगा। और इसी के साथ केल्विन हीरोज के खिलाफ इस लड़ाई को जीत जाता है। अब जब हीरो को होश आया तो उसके साथी उसके आसपास बैठे हुए थे। वो केल्विन की तरफ देखता है तो वो बच्ची उसकी गोद में बैठी हुई थी।
वो केल्विन को उस बच्ची से दूर रहने को कहता है और अपनी तलवार निकालने वाला था, लेकिन उसके पास उसकी तलवार थी ही नहीं। केल्विन कहता है कि तुम कितने बड़े बेवकूफ हो, क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? तोया ध्यान से देखता है कि ये तो वही स्लाइम है। तोया उनसे पूछता है कि क्या तुम वही ए रैंक के एडवेंचरर हो जो हमसे पहले आए थे? जिस पर वो लड़की हीरो पर चिल्लाकर बोलती है कि हाँ, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? तोया घुटनों पर आकर सोचने लगता है कि क्या वो शुरू से ही गलत सोच रहा था। सारा उसे पछताने से मना करती है क्योंकि ये सब कुछ केल्विन का ही तो प्लान था। केल्विन चाहता तो शुरू में ही सब कुछ क्लियर कर सकता था। अब तोया को सब समझ आने लगा था कि केल्विन उनकी स्किल्स को और इम्प्रूव करना चाहता था। वो इतने ताकतवर नहीं है, केल्विन उन्हें बेहतर बनाना चाहता था। केल्विन कहता है कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे कोई शिकायत नहीं है अगर तुम उस गेम के नियम यानी कि अब तुम मेरी एक इच्छा को पूरी करोगे। तोया कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है कि वो हर चीज के लिए तैयार है। तो केल्विन बोलता है तो चलो चलो शुरू हो जाओ, अपने कपड़े उतारो। किडनैप किए गए सभी लोगों को वापस अपने घर सही सलामत पहुंचाने के बाद केल्विन हीरोज को समुद्र के पास एक गुफा में लेकर आता है, जहां एक ऑक्टोपस जैसे मॉन्स्टर के खिलाफ फाइट करके उनकी ट्रेनिंग चल रही थी, या ऐसा भी कह सकते हैं कि उनकी पिटाई हो रही थी। सैरा बढ़िया अपना फिशिंग कर रही थी और एफिल पिकनिक की तैयारी कर रही थी। अब वो मॉन्स्टर अपनी बॉडी से बिजली जैसा कुछ निकालने लगता है, शायद वो किसी हमले की तैयारी कर रहा था। केल्विन नना और मियाबी को सिचुएशन को पढ़ने को कहता है। उन्हें तोया और सेत्सुना को दूर से सपोर्ट करना होगा। अगर वो लोग मॉन्स्टर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो नना पानी को जमा सकती है। केल्विन उन्हें अपने आसपास की चीजों का इस्तेमाल करने को कहता है, जिससे उन्हें बैटल में नेचुरल एडवांटेज मिलेगा। मियाबी नना की चेस्ट को देखते हुए सोचती है कि नना के पास एडवांटेज तो है। खैर, वो मॉन्स्टर सभी पर बिजली का हमला करता है और सबकी हालत खराब हो जाती है। केल्विन सोचता है कि इन पर तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सरा केल्विन के पास आकर पूछती है कि आखिर वो इन्हें ट्रेन क्यों कर रहा है। केल्विन कहता है कि उसके पास भी जवाब नहीं है। शायद ये वजह हो सकती है कि इन्हें मेल्फिया ने चुना है, पर असल वजह तो ये थी कि ये लोग केल्विन के घर यानी उसी की दुनिया से आए हैं। आखिर हीरोज मिलकर उस मॉन्स्टर को हरा ही देते हैं, जिसके बाद उन्हें एफिल का बनाया बढ़िया बढ़िया खाना खाने को मिलता है। अब खाना खाते दौरान वो लोग इसी बात को छेड़ते हैं कि डंजन के मॉन्स्टर्स काफी ताकतवर हो गए हैं, क्योंकि डीमन किंग का रिवाइवल काफी करीब आ गया है, जो कि यही बात हीरोज को क्लोटे ने भी बताई थी। केल्विन को डेरेमिस की प्रीस्ट क्लोटे के बारे में पता चलता है, जिसने हीरोज को समन किया था, और ये बात भी केल्विन को पता चलती है कि वो और ये हीरोज इस दुनिया में अलग अलग तरीके से आए हैं। केल्विन तोया से एक सवाल करता है कि अभी इन्हें ऑक्टोजेनेट मॉन्स्टर के खिलाफ लड़ने में ही इतनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो तब क्या होगा जब इनका सामना असल में एस रैंक के मॉन्स्टर से होगा। तोया कहता है कि अभी वो लोग इतने ताकतवर नहीं हैं, वो लोग भाग जाएंगे। इसी बीच हम सैरा को देखते हैं, जिसने गलती से इस डंजन बॉस को जगा दिया था, जो कि एस रैंक का सिनिस्टर ड्रैगन है। केल्विन तोया से कहता है कि तुम जानते हो ना कि तुम क्या कह रहे हो। अगर तुम लोग भाग गए तो वहाँ रहने वाले लोगों को इस तबाही का सामना करना पड़ेगा। तोया कहता है कि वो अपने साथियों की जान खतरे में नहीं डालेगा, वो अपने आप को ट्रेन करेगा और बेहतर प्लान के साथ वापस लौटेगा, और तब तक करेगा जब तक वो जीत नहीं जाता। केल्विन यही बात उससे सुनना चाहता था। वो कहता है कि अपनी कही बात को कभी भूलना मत, और इन्हीं सभी बातों के बीच सैरा ने भी उस डंजन बॉस को हरा दिया था। वैसे अब हीरोज का अपने सफर पर निकलने का भी वक्त हो गया था। उन सभी के जाने से पहले केल्विन सभी को एक एक पेंडेंट देता है, ये कहकर कि ये गुड लक चार्म है जो कि केल्विन ने खुद अपने हाथों से बनाया है। हीरोज केल्विन और उसके साथियों को सभी चीज के लिए शुक्रिया कहकर निकल पड़ते हैं। केल्विन उनकी शिप को जाते हुए देख रहा था, जो देख गिराड उससे पूछता है कि क्या कोई प्रॉब्लम है। केल्विन उससे कहता है कि लीजिया वही एम्पायर है ना जिसने तुम्हारे घर को तबाह किया था, तो क्या अभी हम उनके खिलाफ लड़ेंगे तो क्या हम जीत पाएंगे। गिराड हैरान हो जाता है कि केल्विन को अभी भी सब कुछ याद है। गिराड कहता है कि पहले तो उसके लिए ये नामुमकिन था, लेकिन अभी उनकी पार्टी बड़ी हो गई है और एस रैंक के मॉन्स्टर्स को तो आसानी से हरा देती है, तो शायद गिराड की ख्वाहिश सच हो सकती है। केल्विन कहता है कि लेकिन अभी हमें एक देश के खिलाफ लड़ने से पहले और भी ताकतवर लोगों के साथ लड़ना होगा। एफिल से हमें पता चलता है कि केल्विन ने जो पेंडेंट्स हीरोज को दिए हैं वो सीक्रेटली उनके स्टैट्स को बढ़ा देगा।
तभी सैरा केल्विन को धक्का देती है और बताती है कि गिल्ड मास्टर की मैसेंजर उनके लिए संदेश लाई है। उसका कहना है कि कोई उनसे मिलना चाहता है। केल्विन बहुत ही ज्यादा खुश होने लगता है और कहता है कि आखिर वक्त आ गया, मैं इसका ही तो इतने वक्त से इंतजार कर रहा था। वो सबसे पूछता है कि कहीं तुम लोग भूल तो नहीं गए हम तोराज क्यों आए थे। सैरा कहती है कि हम स्विमिंग करने आए थे। केल्विन कहता है कि बिल्कुल नहीं, हमें चावल चाहिए। हमने ब्लैक विंड और एस रैंक के मॉन्स्टर को हराया है, आखिर उनकी नजर हम पर पड़नी ही थी। इस देश का राजा हमसे मिलना चाहता है। केल्विन देखता है कि किंग का महल भी जापानीज ट्रेडिशन जैसा ही है। गिराड बताता है कि पुराने लोग कहते हैं कि टोराज का पहला राजा दूसरी दुनिया से आया था, इसीलिए यहाँ की इमारतें उसी के हिसाब से ही बनाई गई थी। कैसल के अंदर फर्श पे तातामी बिछा हुआ था। जापानीज ट्रेडिशन में इसके ऊपर जूते उतार कर चला जाता है। केल्विन को देखकर बाकी सब भी अपने जूते निकाल लेते हैं। इसके बाद तोराज की करंट रूलर सुबाकी फुजिवारा सामने आती है। ये देख वो इम्प्रेस हो जाती है कि ये लोग तातामी के बारे में जानते हैं, जो कि पूरा जापानीज नेम ही लग रहा था। केल्विन अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है कि वो एक एडवेंचरर है और इस पार्टी का लीडर है, लेकिन लोगों की नजरें तो सैरा के अंदाज ने चुरा ली थी। वो यकीन नहीं कर पाते कि सैरा कोई एडवेंचरर है, वो किसी नोबल की बेटी है। केल्विन ने जो उनके देश के लिए किया है वो उसके लिए केल्विन को इनाम देना चाहती हैं। बेझिझक केल्विन जो चाहे उनसे मांग सकता है। तोराज देश का रूल है कि तोराज के क्रॉप सिर्फ तोराज के लोग ही खरीद सकते हैं, तो केल्विन उनसे परमिशन मांगता है यहाँ की क्रॉप्स खरीदने के लिए। फुजिवारा कहती है कि तुम जो चाहे वो मांग सकते थे, तो क्या बस तुम इतना ही मांगोगे? केल्विन कहता है कि वो एक आजाद एडवेंचरर है, उसे किसी भी चीज की लालसा नहीं है, लेकिन अगर कोई ना फोर्स करती है तो मैं चाहता हूँ कि मेरे और मेरे साथियों के पेट को तोराज के स्वादिष्ट खाने से भर दिया जाए। केल्विन की बातें सुनकर कोइन को हंसी आने लगती है। वो कहती है कि तुम्हें यहाँ से कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है, तुम जितना चाहे यहाँ से लेके जा सकते हो। इसके बाद उन लोगों के लिए बहुत ही सारा तोराज का स्वादिष्ट खाना परोसा जाता है, जिसमें सबसे अहम थे केल्विन के सबसे प्यारे चावल। केल्विन तो अपने आप को रोक ही नहीं पाता, वो बिना रुके खाए ही जा रहा था। गिराड और सैरा तो जापानीज ट्रेडिशन की दारू पीकर टल्ली ही हो जाते हैं और एफिल वहाँ की कुक से इन खानों की रेसिपी ले रही थी। कुछ दिनों तक वो लोग तोराज में ही रुके रहते हैं। इन दिनों एफिल ने जापानीज खाना बनाना और तौर तरीके भी सीख लिए थे। सैरा और क्लोथो तो जब मौका मिले फिशिंग के लिए भाग जाते हैं और गिराड अपने आप को ट्रेन करता रहता है। यहाँ तक कि क्वीन सुबाकी को भी एफिल के खाने की लत लग गई है, इसीलिए वो जबरदस्ती केल्विन के रूम में आती जाती रहती हैं ताकि एफिल के हाथों का बनाया खाना खाने को मिल सके। और किसी को लत लगे भी क्यों ना, आखिर एफिल की कुकिंग स्किल एस रैंक की है। क्वीन तो कई बार केल्विन से एफिल को यहीं छोड़ जाने को कह चुकी है। वो तो केल्विन से इतना भी कहती है कि केल्विन यहीं रुककर उनका केयर टेकर बन सकता है, वो जैसे चाहे उनकी केयर कर सकता है। केल्विन बहाना बनाना शुरू कर देता है कि उसने सुना है कि पार्थ में मॉन्स्टर्स घुसने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए उन्हें पार्थ वापस जाना होगा। वो एक झलक एफिल की तरफ देखता है और तुरंत उसके बगल में आ जाता है। सिर झुकाकर क्वीन से माफी मांगता है कि उनका सफर अभी तक खत्म नहीं हुआ है। भले ही क्वीन को यहाँ रिजेक्ट कर दिया गया था, पर वो कहती हैं कि अगर कभी भी केल्विन का मन बदले तो वो उनके पास तोराज वापस आ सकता है। खैर, क्वीन ने केल्विन और उसके साथियों को वापस उनके देश पार्थ पहुंचाने का स्पेशल इंतजाम करवाया है। हमें पार्थ तक जाने वाला टेलीपोर्टेशन गेट दिखाया जाता है। ये देख एफिल का सवाल था कि हीरोज भी तो इसका इस्तेमाल कर सकते थे वेस्टर्न कॉन्टिनेंट जाने के लिए, लेकिन ये कहने जितना आसान नहीं है। टेलीपोर्टेशन गेट को बनाने में बहुत ही ज्यादा मैजिक लगता है और इसको यूज करने से पहले दोनों देशों की परमिशन होनी जरूरी है। पर केल्विन कहता है कि उनके पास तो परमिशन है ही नहीं। क्वीन कहती है कि वो कितना बड़ा बेवकूफ है, जबकि परमिशन तो उसकी गिल्ड आईडी पर पहले से ही मौजूद है। केल्विन को गुस्सा आ रहा था कि लियो ने इसके बारे में उसे बताया ही नहीं। अब टेलीपोर्टेशन गेट से सीधा अपने घर आने के बाद सबसे पहले केल्विन वापस अपने इन जाता है और गिल्ड रिसेप्शनिस्ट एंज की वजह से सबको पता चल गया है कि तोराज की क्वीन केल्विन को कितना पसंद करती है। इसी बात को पकड़कर क्लेयर केल्विन को छेड़ रही थी। वैसे केल्विन आज सभी को छुट्टी लेने को कहता है क्योंकि उसे शॉपिंग करने कुछ देर के लिए बाहर जाना है।
क्लियर पूछती है कि क्या वो एक और क्यूट सी स्लेव लेके आने वाला है। केल्विन कहता है कि अरे ऐसी बात नहीं है, मैं आज घर खरीदने जा रहा हूँ। जिसके बाद हमें वो घर दिखाया जाता है जो केल्विन ने खरीदा है। घर में घुसते ही सैरा अपना कमरा चुनने के लिए भागने लगती है। एफिल को तो केल्विन के बगल वाला कमरा चाहिए था। वो तो शर्मा कर ये कहकर भाग जाती है कि उसे किचन देखना है। गिरार्ड तो बेसमेंट में जाने की बात करता है, उसे तो ट्रेनिंग रूम देखना है। केल्विन ने क्लोथो को भी हिस्सा दिया था, वो पूरा गार्डन क्लोथो को दे देता है। इसी जगह को चुनने की वजह ये थी कि केल्विन को पर्सनल बाथरूम मिल जाता है। वैसे हमें पता चलता है कि जिन माँ बेटियों को केल्विन ने बचाया था वो आज से यहाँ इसी घर में काम करने वाली हैं। सब कुछ बढ़िया था, बात लेकर भी केल्विन को बहुत मजा आया, लेकिन उसे वो बेड बहुत ही मिस हो रहा था जिस पर वो एफिल के साथ सोया करता था। वो सोचता है कि कल वो क्लियर के इन खाना खाने जाएगा। तभी अचानक केल्विन उठ जाता है। उसे फील होने लगा था कि मेल्फिया वापस लौट आई है और अब केल्विन पूरी तरह तैयार है मेल्फिया को समन करने के लिए। मेल्फिया भी कहती है कि वो उसके दिल को चुराने के लिए पूरी तरह तैयार है। केल्विन मेल्फिया का नाम लेकर उसे समन करता है, जिसके बाद गॉडेस ब्यूटी क्वीन मेल्फिया सामने आती है। उसको देख केल्विन कुछ कह ही नहीं पा रहा था। वो बस इतना कहता है कि तुम वाकई मेरे टाइप की हो। लेकिन सुबह होते ही मेल्फिया केल्विन को बहुत ही ज्यादा सुनाने लगती है, क्योंकि उसने अचानक घर खरीद लिया और उसे उन्हें ढूंढने में बहुत मेहनत करनी पड़ी। वैसे तो वो सर्वेंट नेटवर्क का यूज करके केल्विन से पूछ सकती थी, पर उसका कहना था कि वो केल्विन को सरप्राइज देना चाहती थी। वैसे गिरार्ड और सैरा मेल्फिया को पहचान नहीं पा रहे थे। मेल्फिया अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है, तब जाके गिरार्ड को पता चला कि ये वही प्रिंसेस है जिसकी वो आवाजें सुना करता था। गिरार्ड बोलता है तो हमारे राजा एक और मिस्ट्रेस को ले आए हैं। केल्विन कहता है कि ये बात कहाँ से उठ गई। मेल्फिया भी कहती है कि मैं कोई मिस्ट्रेस नहीं हूँ, मैं तो केल्विन की वाइफ हूँ। जो सुन केल्विन का मुंह देखने लायक था। वैसे केल्विन ने एक गॉडेस को समन किया है तो मेल्फिया उसे एक इनाम देना चाहती है। वो केल्विन की चेस्ट पर एक फ्लावर बनाती है जो कि प्रतीक था गॉडेस के आशीर्वाद का। इसके दो असर थे। हर मंथ के अंदर एक बार केल्विन को जब कोई भी गहरी या जानलेवा चोट लगेगी वो अपने आप ही ठीक हो जाएगी। अब दूसरा कि अब केल्विन हीरोज को समन कर सकता है। इस ऑकवर्ड सिचुएशन के बाद अचानक सीन चेंज होता है और हम मेल्फिया और सैरा की काफी ताकतवर फाइट होते हुए देखते हैं। इस लड़ाई को जीतने में लगभग दोनों ही अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हम केल्विन को अकेला बैठा हुआ देखते हैं, जो कि सोच रहा था कि आखिर हीरो कौन होते हैं। क्या सिर्फ हीरोज डीमन किंग को मारने के लिए ही होते हैं? केल्विन के हिसाब से तो एक एस रैंक का एडवेंचरर भी डीमन किंग को हरा सकता है, या तो ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के बीस्ट किंग गौर भी उसे हरा सकते हैं, जिन्हें ईस्ट कॉन्टिनेंट का सबसे ताकतवर व्यक्ति माना जाता है। वैसे इस इंटेंस बैटल में शायद सैरा ने जीत हासिल कर ली थी। हमें पता चलता है कि ये दोनों इसीलिए लड़ रहे थे कि कौन आज केल्विन के बगल में सोएगा। उनको देख छोटी लड़की लूका भी जिद करने लगती है कि मैं भी मास्टर के बगल में सोऊंगी। गिरार्ड उसे समझाता है कि अभी वो बच्ची है। अब इस इंटेंस बैटल के बाद हम इन दोनों को बाथ लेते हुए देखते हैं। इनको जो भी चोटें आई थी केल्विन ने इन्हें हील कर दिया था। उस वक्त मेल्फिया ने नोटिस किया कि केल्विन बहुत ही खोया खोया सा है। एफिल अंदाजे से बोलती है कि शायद वो अभी भी मेल्फिया की कही बात को लेके ही सोच रहे हैं। यहाँ से सीधा मेल्फिया केल्विन के पास जाती है और जाते ही उसके मुंह में चॉकलेट डाल देती है। कहती है तुम जो चाहो मुझसे पूछ सकते हो, आखिर मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। केल्विन भी ज्यादा नहीं सोचता और पूछता है कि हमें हीरोज की जरूरत क्यों है। मेल्फिया खुश होती है और बताती है कि उसे पहले डीमन किंग के बारे में एक्सप्लेन करना होगा। इस दुनिया में कोई एक डीमन किंग नहीं होता। मेल्फिया खुद नहीं बता सकती कि अगला डीमन किंग कब कौन आ जाए, लेकिन हर डीमन किंग के पास एक स्पेशल स्किल होती है जिसे पैपियास कहा जाता है। ये डीमन किंग के शरीर पर दो तरह से असर डालती है। पहला कि ये डीमन किंग के अंदर की बुराई को हर वक्त मल्टीप्लाई करती रहती है, जिस वजह से उनकी पर्सनैलिटी बेहद ही डरावनी और वो आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकते हैं। और इस स्किल का दूसरा असर है कि कोई भी डीमन किंग को डैमेज नहीं दे पाएगा,
केल्विन हैरान हो जाता है और सवाल करता है कि फिर कोई डीमन किंग को कैसे हरा सकता है। मेल्फिया यही तो समझाना चाहती थी कि दूसरी दुनिया से समन किए गए हीरोज के पास इसी चीज का तो एडवांटेज होता है, वो डीमन किंग की इनविंसिबिलिटी को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। पर फिर भी केल्विन का सोचना था कि दूसरी दुनिया से बिना उसकी इच्छा के किसी को भी समन कर लेना क्या ये ठीक है। मेल्फिया कहती है कि अगर तुम्हें इससे दिक्कत है तो तुम रिइंकार्नेशन समनिंग का भी यूज कर सकते हो। इस समनिंग में दूसरी दुनिया में मारे गए लोगों को रिइंकार्नेट किया जाता है। हीरोज को समन करने के लिए समनिंग मैजिक का यूज इसीलिए किया जाता है क्योंकि रिइंकार्नेशन समनिंग के मुकाबले इसमें माना पावर कम लगता है और तब उन्हें 4 हीरोज को समन करना था। और वैसे जिसको रिइंकार्नेट किया जाता है उसके पास पूरी छूट होती है अपनी स्किल चुनने की, यहाँ तक कि वो अपनी एज और अपने लुक्स को भी चेंज कर सकता है। तो केल्विन पूछता है कि तुम्हारा मतलब है कि मैं पहले जैसा दिखता था वैसा नहीं दिखता? मेल्फिया बताती है कि केल्विन ने अपने लुक्स को चेंज नहीं किए थे अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए। केल्विन एक और सवाल करता है कि क्या वो उस सोल को चुन सकता है जिसे उसे रिइंकार्नेट करना है? मेल्फिया मना कर देती है, ये टोटली रैंडम होता है। वैसे वो ये एक ही बार कर सकता है तो उसके पास सोचने का पूरा वक्त है। इतना कहकर मेल्फिया वहाँ से चली जाती है और जो चॉकलेट वो केल्विन के लिए लेकर आई थी वो बैठे बैठे खुद ही खा गई थी। खैर रात तक केल्विन ने डिसाइड कर लिया था कि वो रिइंकार्नेशन समनिंग का यूज करेगा। उसने गिराड से प्रॉमिस किया है और उस प्रॉमिस को पूरा करने के लिए उन्हें अपनी पार्टी को स्ट्रॉन्ग करना होगा। केल्विन सभी लोगों को वापस बुला लेता है और रिकवरी पोशन पीकर अपनी पूरी एमपी को रिकवर कर लेता है। वो चाहता था कि उसकी 99% एमपी का यूज किया जाए इस समनिंग को करने में। वो एक हीरो को समन करना चाहता है और वही बहुत ताकतवर हो। जिसके बाद केल्विन रिइंकार्नेशन समनिंग को शुरू कर देता है, पर इस समनिंग को होने में बहुत ही ज्यादा वक्त लग रहा था। शायद हीरो अपनी स्किल चुनने में बहुत ज्यादा टाइम लगा रहा है। मेल्फिया बताती है कि हीरो ने अपनी स्किल्स को चुन लिया है और उसने अपनी एज और अपीयरेंस को ना चेंज करने का फैसला लिया है। जिसके बाद समनिंग सर्कल से हीरो बाहर आता है, पर हम देखते हैं कि ये तो एक बच्ची है। केल्विन उसे अपने आप से इंट्रोड्यूस करवाता है कि वो एक एडवेंचरर है। वो लड़की भी अपना नाम रियो बताती है, जिसको सुन केल्विन को उस बुढ़ाऊ की याद आती है। दोनों का नाम लगभग सिमिलर ही तो है। अपने रिइंकार्नेशन को लेके वो लड़की बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो रही थी। केल्विन उसे बताता है कि उसी ने ही उसे रिइंकार्नेट किया है और उसने उसकी ये बिना परमिशन के किया। केल्विन इसके लिए उससे माफी भी मांगता है, लेकिन वो लड़की केल्विन की शुक्रगुजार थी कि उसने उसे रिइंकार्नेट किया। वो केल्विन पर सिर रखकर रोना ही शुरू कर देती है। गिराड केल्विन से पूछता है कि किंग आपके पास कोई ऐसी भी स्किल है क्या जो लड़की आपके पास आते ही रोना शुरू कर देती हैं? समनिंग की वजह से रियो वहीं थककर बेहोश हो जाती है और तभी केल्विन भी अपनी एमपी यूज करने की वजह से बेहोश हो जाता है। हमें रियो की पास्ट लाइफ की कुछ झलक दिखाई जाती है, जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि रियो की पूरी जिंदगी शायद हॉस्पिटल के बेड पर ही बीती है। उसके आसपास में कुछ फैंटेसीज की किताबें रखी हुई थी और उस दुनिया में उसकी डेथ के बाद केल्विन की ही तरह रियो के सामने भी ऐसा मेन्यू कार्ड आता है। इस दुनिया में वो चल पा रही थी, वो भाग पा रही थी। ये देख उसे बहुत ही खुशी हो रही थी। भागते भागते रियो गिर जाती है। केल्विन उसको देख उसके पास आता है और बताता है कि उसी की तरह वो भी इस दुनिया में आकर सरप्राइज हुआ था और वो उसे ये भी बताता है कि उसके पास उसकी पुरानी यादें नहीं है। रियो पूछती है कि क्या आप भी मेरी तरह रिइंकार्नेट हुए थे? केल्विन बताता है कि हाँ, पर इसमें गॉड की गलती थी। केल्विन रियो के साथ अब तक की अपनी सारी जर्नी शेयर करता है और उसे बताता है कि उसने रियो को अपने फायदे के लिए समन किया है, लेकिन अगर रियो उसकी मदद नहीं करना चाहती तो वो उसे फोर्स भी नहीं करेगा। रियो कहती है कि वो उसकी मदद जरूर करेगी। केल्विन ने उसे एक नई लाइफ दी है। उसकी पिछली जिंदगी में वो पूरे वक्त बीमार रहा करती थी, वो कहीं बाहर नहीं जा पाती थी, वो पूरे वक्त फैंटेसीज नॉवेल्स ही पढ़ा करती थी। लेकिन केल्विन ने उसे एक मौका दिया है। अब उसके पास एक हेल्दी बॉडी है जिसके साथ वो एडवेंचर पर भी जा सकती है। वो केल्विन की मदद करके उसका एहसान चुकाना चाहती है। तो रियो का फैसला जानने के बाद केल्विन रियो को बताता है कि यहाँ काले बाल बहुत ही रेयर है, इसीलिए वो सभी को यही बताएंगे कि वो उसकी सिस्टर है। जो सुन रियो भी बहुत खुश हो जाती है क्योंकि पिछली जिंदगी में उसका कोई भाई नहीं था। वो पूछती है तो क्या वो उसे बड़ा भाई बुला सकती है? केल्विन की एक और रिक्वेस्ट थी रियो से। रियो का नाम उस आदमी के जैसा है जिसको केल्विन बिल्कुल भी पसंद नहीं करता।
तो वो उससे पूछता है कि क्या वो अपना नाम चेंज करना पसंद करेगी। रियो पूछती है कि रियोन कैसा रहेगा। केल्विन कहता है कि ये ज्यादा कुछ अलग नहीं है, बट रियो ने ये जो नाम दिया है वो उसकी फैंटेसी का एक हिस्सा है। वो एडवेंचरर के सपने देखा करती थी जहां उसका नाम रियोन हुआ करता था। केल्विन उसकी बात को समझता है और कहता है कि तुम्हारा स्वागत है इस फैंटेसी की दुनिया में। अब इसके कुछ घंटों बाद अचानक केल्विन की आधी रात आंख खुलती है। वो अपने बगल में सैरा को पाता है और उसके दूसरी तरफ मेल्फिया उसको पकड़ के सोई हुई थी। वो महसूस करता है कि बेड के अंदर तो रियोन भी सोई हुई है। ये देख उसे बहुत खुशी होती है कि रियोन सबके साथ बहुत जल्दी घुल गई। अगले दिन ये सभी लोग डार्क पर्पल फॉरेस्ट आए हुए थे और केल्विन अपने साथ अपनी मेट्स को भी लाया हुआ था। वो चाहता है कि ये लोग भी थोड़े पावरफुल हो जाएं ताकि मुश्किल आने पर ये लोग अपने आप को संभाल सके। और अपना लेवल बढ़ाने के लिए इनको मॉन्स्टर्स के साथ लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि केल्विन के पास एक नई स्किल है जिससे वो अपने एक्सपीरियंस को अपनी पार्टी के साथ शेयर कर सकता है। यानी कि रियोन का भी लेवल बिना लड़े ही बढ़ जाएगा। जैसे ही गिराड और बाकी सब मॉन्स्टर्स को मार रहे थे, उनका लेवल बढ़ता जा रहा था। पर अचानक एफिल को जंगल में एक ताकतवर मॉन्स्टर की प्रेजेंस महसूस होती है। वो ये फील कर पा रही थी कि वो शैडो वुल्फ है। केल्विन रियोन से पूछता है कि क्या उसे डॉग्स पसंद है। रियोन को हमेशा से एक डॉग चाहिए था और तभी शैडो वुल्फ सामने आ जाता है। केल्विन उसको एयर प्रेशर से कमजोर करके उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है और इस तरह रियोन को उसका पहला पेट मिल गया था। एफिल अपनी तेज नजरों से देखती है कि आरडी की पार्टी इस जंगल में आ रही है। उनकी मुलाकात केल्विन और उसके साथियों से होती है और वो ये देख हैरान थे कि वो लोग इतने खतरनाक जंगल में क्या कर रहे हैं। हम लोगों को पता चलता है कि ये लोग तो अपने बी रैंक के प्रमोशन का एग्जाम देने आए हैं, जिसमें इन्हें नंबर ऑफ मॉन्स्टर्स को एक टाइम के अंदर मारना है। वैसे आरडी की पार्टी जानना चाहती थी कि आखिर केल्विन की पार्टी में सिर्फ लड़कियां ही क्यों हैं। ये देख उन लोगों को बहुत ही बुरा लगता है कि दुनिया कितनी अनफेयर है। उनका मोटिवेशन ही टूट गया था। वो लोग दुखी होकर वहाँ से चले जाते हैं। इनके जाने के बाद सैरा, क्लोथो और गिराड यहाँ पर आते हैं। उन्होंने आरडी की पार्टी की आवाज सुनी थी। केल्विन उनके यहाँ आने की वजह बताता है तो वो लोग थोड़े टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि इन्होंने फॉरेस्ट के सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया था। यहाँ से जाते ही केल्विन आरडी से जाके माफी मांगने लगता है। आरडी उसको ऐसे माफी मांगने से मना करता है। वो उसको समझ सकता है। और वैसे केल्विन भी तो एस रैंक का एग्जाम देने वाला है। ये बात तो केल्विन को भी नहीं पता थी। लियो ने इसके बारे में उसे बताया ही नहीं। अपने पेट को नहलाते हुए केल्विन इसी के बारे में सोच रहा था। वैसे रियोन ने अपने पेट को नाम एलेक्स दिया है। इस बीच हमें ये भी पता चलता है कि रियोन एलेक्स की भाषा को समझ सकती है। शायद उसके पास इस तरह की भी कोई स्किल है। सभी के साथ यूं ट्रेनिंग करते हुए कुछ वक्त बीत जाता है और अब रियोन काफी स्ट्रॉन्ग और मैच्योर हो चुकी है और उसकी एलेक्स के साथ काफी अच्छी बॉन्डिंग बन चुकी है। आज रियोन का लेवल 65 है। पर उसी रात अचानक केल्विन सभी को आधी रात में ही जगा देता है। वो सैरा से पूछता है कि क्या उसकी तरह वो भी उन्हें फील कर पा रही है। हमें पता चलता है कि इनके घर के आसपास कम से कम 14 लोग इन पे नजर रख रहे हैं, पर उनका लेवल कुछ खास नहीं था। बस उनमें से एक का लेवल 26 था, जो कि शायद इनका बॉस हो सकता है। केल्विन इनको तो रियोन और एलेक्स को ही संभालने को कहता है। क्लोथो रियोन पर अपना एक हिस्सा छोड़ देता है ताकि ये लोग उनके कांटेक्ट में रहें और इसकी मदद से केल्विन रियोन को उनकी पोजीशन भी बता सकता है। केल्विन ने रियोन को एक खास तरह की तलवार भी दी थी जो कि एस रैंक की है, जिसके बाद हमें सीधा रियोन की फाइट दिखाई जाती है और उसने आसानी से सभी को हरा दिया था। लेकिन अब बस 26 लेवल वाला बंदा ही गायब था, जो कि अब यहाँ से भागने की फिराक में था। पर उसके भागने से पहले हमारा बदमाश केल्विन उसके पीछे आ जाता है। उसको इतना तो समझ आ गया था कि क्रिस्टोफ को किसी हीरो ने नहीं बल्कि इसने ही हराया था। अब इसके बाद अचानक सीन ट्राइसन देश पर जाता है, जहाँ के इंपीरियर जेल ने अपने सभी जनरल्स को मीटिंग के लिए बुलाया हुआ था। इन लोगों का भांडा फूट गया है। क्रिस्टोफ के पीछे इन लोगों का ही हाथ था और अब इनके खिलाफ 3 देश अलायंस बना रहे हैं, जो कि है गाउन, टोराज और डेरेमिस। ये लोग अपने जनरल ट्रिस्टान पर भड़क रहे थे क्योंकि ये उसी का आइडिया था। इंपीरियर थोड़े टेंशन में भी है क्योंकि अब उनका कोई भी एक गलत कदम उन 3 नेशन के खिलाफ युद्ध का नतीजा बन सकता है। ये सुनकर ट्रिस्टन कहता है कि अगर वो वॉर चाहते हैं तो हम उन्हें वॉर दे देते हैं। उसका कहना है कि हम शुरू से ही अपनी आर्मी को ताकतवर बनाते आ रहे हैं और वो 3 हमेशा सिर्फ शांति का ही झंडा लहराते रहते हैं। ट्रिस्टन का कहना था कि हम ताकतवर हैं, हम अकेले ही उन तीनों को हरा सकते हैं।
वहाँ वोटिंग की जाती है कि कौन वॉर के खिलाफ है और कौन वॉर चाहता है। ट्राइसेन की प्रिंसेस तो वॉर के खिलाफ थी और प्रिंस भी वॉर के साथ था क्योंकि उसके पास कोई सीक्रेट वेपन है। वोटिंग में टाई हो जाता है और अब आखिरी जनरल का वोट ही तय करेगा कि वॉर होगी या नहीं। पर वो जनरल यहाँ मौजूद ही नहीं था। एक सिपाही को उसको बुलाने के लिए भेजा जाता है। उसके कमरे के आसपास का माहौल काफी अजीब था। ऐसा लग रहा था जैसे लोगों को हिप्नोटाइज किया गया हो। उस जनरल का रूम भी काफी क्रेजी सा था। खैर, वो सोल्जर उस जनरल को बताता है कि उसे राउंड टेबल पर बुलाया गया है। वो कहता है कि मैं चलूंगा, लेकिन पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। हम देखते हैं कि ये आदमी तो नंगा पड़ा हुआ है। वो उस सोल्जर से सवाल करता है कि क्या वो खूबसूरत है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारे हीरोज गाउन देश के क्रिस्ट फॉरेस्ट की तरफ जा रहे हैं, जो कि एल्फ्स का विलेज है। न जाने क्यों एफिल को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि वो यहाँ आ चुकी है। केल्विन का कहना था कि एफिल हाफ ह्यूमन और हाफ एल्फ है, तो शायद उसके खून की वजह से उसे ऐसा महसूस हो रहा हो। सरा भी बोलती है कि उसे तो लगता था कि एल्फ्स वेस्टर्न कॉन्टिनेंट की तरफ रहते हैं। मेल्फिया बताती है कि 10 साल पहले सारे एल्फ वेस्टर्न कॉन्टिनेंट से चले गए थे और आज ये लोग गौन देश की प्रोटेक्शन में हैं। अब हमें इससे कुछ देर पहले की कहानी दिखाई जाती है। हमें पता चलता है कि कल जो गुंडे आए थे वो ट्राइसन देश के थे, पर ट्राइसन देश ने इस बात को मानने से मना कर दिया है। लियो को शक है कि ट्राइसन देश कुछ तो गड़बड़ करने की कोशिश कर रहा है। उसे शक है कि उनकी नजर पार्थ देश पर भी है। केल्विन सोचकर बोलता है कि क्या वो लोग वॉर चाहते हैं। लियो कहता है कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन वो केल्विन को केयरफुल रहने को कहता है, क्योंकि जैसे हमला पिछली रात हुआ था फिर से भी केल्विन पर हो सकता है। खैर, इन बातों से हटके लियो केल्विन को बताता है कि उसके पास उसके लिए कुछ काम है। वो उसे एक लेटर दिखाता है जो गाउन के बीस्ट किंग की तरफ से केल्विन के लिए आया था, और यही केल्विन का एस रैंक का एग्जाम भी होने वाला है। केल्विन को एस रैंक के एग्जाम को पास करने के लिए 2 रूलर के परमिशन की जरूरत है। तो राज की रानी से तो केल्विन को अप्रूवल मिल गया है और अब केल्विन को बीस्ट किंग लियोन हार्ट के अप्रूवल की जरूरत है। हमें पता चलता है कि लियोन हार्ट ने 10 साल की उम्र में ही अपने घर को छोड़कर देश भर में घूमे ताकि वो ताकतवर हो सके, और उनका ये सफर एस रैंक के एडवेंचर बनने के बाद खत्म हुआ। वैसे केल्विन का एग्जाम है कि उन्हें एल्फ विलेज को एस रैंक के मॉन्स्टर से बचाना है। जब ये लोग इस बारे में बात कर ही रहे थे तभी अचानक केल्विन को कुछ महसूस होता है। अचानक वहाँ मौजूद कुछ एल्फ उन पर हमला करने लगते हैं। केल्विन तुरंत बाहर निकलकर लियोन हार्ट का दिया लेटर उन्हें दिखाता है। उस लेटर को देख वो लोग रुक जाते हैं और उनका लीडर सामने आकर उनसे माफी मांगता है, लेकिन अचानक वो एफिल को देख हैरान हो जाता है और सवाल करता है, तुम अभी भी जिंदा हो लुमिल? इस एल्फ का नाम नेलरस है, जिसकी एज यहाँ सबसे ज्यादा है। अब ये तो क्लियर हो गया था कि नेलरस से पहचानने में गलती हो गई थी, पर केल्विन ये भी जानना चाहता था कि आखिर उससे गलती हुई क्यों। जब केल्विन को एफिल मिली थी उसके ऊपर फायर ड्रैगन का कर्स लगा हुआ था, तो केल्विन लुमिल की कहानी जानना चाहता है कि शायद उसे एफिल के बारे में भी कुछ पता चल जाए। वो उन्हें बताता है कि ये बात 20 साल पुरानी है, जब सभी एल्फ वेस्टर्न कॉन्टिनेंट में खुशहाली से जिया करते थे। लेकिन फिर एक दिन किंग फायर ड्रैगन उनके गांव पर हमला कर देता है। वो बहुत ही गुस्से में थे। ड्रैगन किंग ने डिमांड किया कि वो लोग उस एल्फ को सामने लेकर आएं जिसने उसे ह्यूमिलेट किया था। ये लोग इस बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। इसी कारण कई एल्फ्स ड्रैगन किंग के गुस्से के कारण मारे गए थे। नेलरस ने अपनी टांग भी इसी हादसे में खोई थी। तब लुमिल ड्रैगन किंग का गुस्सा शांत करने सामने आती है और किंग फायर ड्रैगन से वो कहती है कि वो अपना सारा गुस्सा उस पर निकाले। ड्रैगन किंग का कहना था कि तुम वो एल्फ नहीं हो जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ, लेकिन अगर तुम मेरी दुल्हन बनोगी तो मैं उस इंसल्ट को भूल जाऊंगा। लुमिल इसके लिए मान जाती है, लेकिन जाने से पहले वो नेलरस को कुछ दे के जाती है। गिरार्ड उनसे पूछता है कि जब फायर ड्रैगन किंग वहाँ से चले गए थे तो तुमने वेस्टर्न कॉन्टिनेंट को छोड़ क्यों दिया? इसका जवाब था कि उन्हें कुछ सालों बाद लुमिल की बॉडी जंगल में मरी हुई पड़ी मिली। उन्हें डर था कि शायद फायर ड्रैगन किंग वापस आ सकता है, इसीलिए उन्होंने उस जगह को छोड़कर यहाँ आ गए। सरा बोलती है कि अगर एफिल लुमिल जैसी दिखती है तो शायद लुमिल एफिल की माँ थी, लेकिन अगर एफिल हाफ ह्यूमन है तो वो ड्रैगन किंग की बेटी तो नहीं होगी। नेलरस एफिल से माफी मांगता है कि उसने उसे उसके पेरेंट्स की याद दिला दी।
एफिल उसे पछताने से मना करती है। उसके पास ना तो उसकी माँ की यादें हैं और ना ही उसके पिता की, और आज उसके पास ऐसे दोस्त हैं जिन पे वो यकीन कर सकती है। इससे ज्यादा उसे कुछ भी नहीं चाहिए। ये सुन के सारा और रियोन उससे गले लगकर रोना शुरू कर देते हैं। खैर, इन बातों को छोड़कर केल्विन उससे पूछता है कि हमें बुलाया क्यों गया है। हमें पता चलता है कि एल्व्स के गांव में बार बार मॉन्स्टर्स के हमले हो रहे हैं। ये लोग अपनी जगह को बार बार चेंज भी करते रहते हैं, पर फिर भी न जाने कैसे वो मॉन्स्टर्स इनका पता लगा लेते हैं और उनको लगता है कि उनका मकसद इन्हें मारना नहीं बल्कि इनको किडनैप करना है। इसी वजह से जंगल में जगह जगह बैरियर्स भी लगे हुए हैं, पर ना तो बैरियर और ना ही गौर के सिपाही उन्हें रोक पा रहे हैं। केल्विन कुछ सोचता है, जिसके बाद वो पूछता है कि क्या वो गांव में थोड़े चेंजेस कर सकता है। अब इसके बाद हमें सीधा रात का सीन दिखाया जाता है, जहां हम मॉन्स्टर्स के झुंड के साथ साथ कुछ इंसानों को भी देखते हैं। ये ट्राइसन के ही सोल्जर थे और ये लोग इन मॉन्स्टर्स को इन अजीब से कॉलर की वजह से कंट्रोल कर पा रहे थे। वो लोग सोच ही रहे थे कि शायद गॉन के सिपाही डर के छुप गए हैं और तभी अचानक से उन पर कहीं से हमला होता है। धीरे धीरे उन सभी पर हमला होने लगता है। उन लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो रहा है, क्योंकि उन्हें कुछ भी आता हुआ नहीं दिख रहा था। हम देखते हैं कि केल्विन ने एक ऊंचा सा टावर बनाया हुआ है और एफिल वहां से इनविजिबल एरो से हमला कर रही थी। गिराड को सुरक्षा के लिए विलेज के एंट्रेंस पे खड़ा किया गया था। वो लोग इस टावर को भी नहीं देख पाएंगे क्योंकि मेल्फिया ने पूरे गांव में कोहरा कर दिया है। ये बात वाइस कैप्टन को पता चलती है कि उनकी आर्मी हार रही है। वाइस कैप्टन बोलते हैं कि अगर हालात वाकई हाथों से निकल रहे हैं तो मुझे इस सीक्रेट वेपन का यूज करना ही होगा। और उसी वक्त रियोन और मेल्फिया भी वहां पहुंच जाते हैं, जिनको देख वाइस कैप्टन अपने हथियार का यूज करता है, जिस कारण वहां एक बहुत बड़ा जाइंट जाग गया था। इस नए मॉन्स्टर से लड़ने रियोन एलेक्स के साथ अकेले निकल पड़ती है, लेकिन उस पर हमला करते ही उसकी तलवार टूट गई थी। ये बहुत ही ताकतवर था। उसने रियोन को नीचे गिरा दिया था। किसी तरह रियोन बच गई थी और वो जानती है कि इसका एक डायरेक्ट हिट उसे खत्म कर सकता है, लेकिन फिर भी रियोन डरती नहीं है। वो एलेक्स के साथ वापस उसकी तरफ बढ़ती है। क्लोथो उन्हें नए हथियार देता है। ये देख ट्राइसन के सोल्जर्स यकीन नहीं कर पाते, क्योंकि सिर्फ हीरोज ही 2 तलवारों का यूज कर पाते हैं। रियोन और एलेक्स तेजी से उस जाइंट के ऊपर चढ़ते हैं। उनकी रफ्तार से अचानक बिजली जनरेट होने लगती है, जिस कारण वो जाइंट बेहोश होकर नीचे गिरने लगा था। वाइस कैप्टन की फट जाती है। वो तुरंत उस जाइंट को ट्रांसफॉर्म होने को कहता है, जिसके बाद वो आग से लिपटा हुआ भयानक दानव दिख रहा था। सेरा को ये देख जलन होने लगती है। वो उस मॉन्स्टर से लड़ना चाहती थी। दूर से केल्विन भी ये सब देख रहा था और केल्विन जानता है कि रियोन इसे संभाल लेगी। इस जाइंट की आग की लपटों को देख रियोन कहती है कि ये तो एफिल की आग से बहुत ही कमजोर है। वो एक बार फिर जनरेट एज का उस मॉन्स्टर पर इस्तेमाल करती है और इस बार वो मॉन्स्टर फट ही जाता है। वाइस कैप्टन को तो यकीन ही नहीं होता कि एक बच्ची ने ट्राइसन की आर्मी को हरा दिया, जिसके अंदर इतने ताकतवर एस रैंक के मॉन्स्टर थे। दूर से ये सब देख रहा केल्विन रियोन को अप्रिशिएट कर ही रहा था और तभी अचानक उन पर हमला होता है। केल्विन ने बीच में शील्ड को लगाकर अपने आप को और एफिल को बचा लिया था। उनके सामने वही ट्राइसेन का जनरल खड़ा था, जिसका नाम क्लीव है, और वो ये देख हैरान हो जाता है कि ये लोग अभी भी जिंदा हैं। पर फिर उसकी नजर एफिल पर जाती है और पहली ही नजर में वो उसे पसंद आ गई थी। अचानक उसकी आंखें चमकने लगती है। केल्विन समझ जाता है और उस पर हमला कर देता है, क्योंकि क्लीव एफिल पर चाम आई का यूज करने वाला था। क्लीव बोलता है कि अगर मैं ऐसा करने वाला भी था तो तुम क्या कर लोगे, मैं ट्राइसन देश का जनरल हूँ। केल्विन को गुस्सा आ जाता है और वो क्लीव को वार्निंग देता है कि मेरी वुमेन से अपने हाथ दूर रखना। केल्विन उस पे अपनी अपराइजिंग आई का यूज करता है। वो देखता है कि उसके स्टैट्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। केल्विन उससे पूछता है कि क्या वो रिनकार्नेट हुआ था। क्लीव को यकीन नहीं होता। उसके पास ए रैंक की कंसीलमेंट है, यानी कि केल्विन की अपराइजिंग आई एस रैंक की है, जो कि क्लीव से ज्यादा बेहतर थी। वो केल्विन से पूछता है कि क्या वो भी रिनकार्नेटेड है। केल्विन एफिल को यहाँ से जाने को कहता है, जो देख क्लीव एफिल को रुकने को कहता है। ये देख केल्विन को गुस्सा आ जाता है और वो उनपे विंड अटैक से हमला करता है। ये हमला काफी इम्प्रेसिव था। वो पांचों काफी दूर उड़ गए थे। इसके बाद केल्विन वॉच टावर को गायब कर देता है और अपने मैजिक से 4 नए हथियार बनाता है। उनमें से एक क्लीव पर हमला करता है। वो तो सही वक्त पर क्लीव ने अपनी शील्ड का इस्तेमाल कर लिया था, जिस वजह से वो हथियार काफी दूर जाके उड़ता है।
केल्विन क्लीव से पूछता है कि तुमने अपने कैरेक्टर को बनाने में कितना टाइम लगाया है, तुम कुछ ज्यादा ही खूबसूरत हो हॉटी मेन कैरेक्टर। जिसके बाद केल्विन के वो चारों हथियार एक बार फिर क्लीव पर हमला करते हैं, लेकिन वो क्लीव के हेलिक्स बैरियर को नहीं तोड़ पा रहे थे, ना ही केल्विन का कोई मैजिक अटैक उस पर काम कर रहा था। क्लीव कहता है कि फिर भी ये कमाल की बात है, क्योंकि हेलिक्स बैरियर से टच होने वाला कोई भी हथियार राख हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद केल्विन के वेपन अभी तक टिके हुए हैं। केल्विन मुस्कुराने लगता है, उसकी गंदी हरकत वापस दिखाई देने लगी थी। तभी क्लीव बोलता है कि अपने पीछे भी तो देखो मिस्टर नोबडी। क्लीव के वो सिपाही केल्विन को घेर कर उस पर हमला करने आते हैं। केल्विन एक को संभाल लेता है और बाकियों को उसके वेपन संभाल लेते हैं। केल्विन नोटिस करता है कि इनको तो हिप्नोटाइज किया हुआ है। केल्विन कहता है कि तुम कैसे हीरो हो जो अपनी ही पार्टी के ऊपर चामाई का यूज करता है। क्लीव कहता है कि ये लोग बहुत खुश हैं मुझ जैसे हैंडसम को सर्व करने में। वो केल्विन को जल्दी से मरने को कहता है ताकि वो एफिल के पास जा सके, और तभी उस पे पेनिट्रेशन अटैक होता है जो उसके हेलिक्स बैरियर को भी तोड़ देता है। ये हमला नीचे से एफिल ने किया था। केल्विन अपने 4 गोलम को भी बाहर निकाल लेता है। केल्विन ने इन्हें मॉडिफाई किया है और अब इनके पास खुद की सोल है, यानी कि अब ये अपनी मर्जी से भी काम कर सकते हैं। क्लीव समझ जाता है कि केल्विन ने ब्लैक मैजिक का यूज किया है। खैर, केल्विन के 4 गोलम क्लीव के सोल्जर्स को संभाल लेते हैं और केल्विन क्लीव के साथ लड़ने लगता है। क्लीव इम्प्रेस हो जाता है कि केल्विन उसको टक्कर दे पा रहा है। यूं ऐसे लड़ते हुए क्लीव केल्विन से कहता है कि तुम मेरे सर्वेंट क्यों नहीं बन जाते। केल्विन उसको अपना मुंह बंद करने को कहता है, तो क्लीव भी कहता है तो मरो फिर। जिसके बाद वो वहां अंधाधुन हमला करने लगता है। इसकी चपेट में उसके खुद के सोल्जर भी आ रहे थे। वो केल्विन से कहता है कि किसको फर्क पड़ता है, मैं ऐसे खिलौने और ले आऊंगा। ये सुन केल्विन को गुस्सा आ जाता है। वो हवा में ही एक जगह रुक जाता है। क्लीव को समझ नहीं आ रहा था कि केल्विन को इस दुनिया के लोगों की परवाह क्यों हो रही है। इस दुनिया में कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है और वो लोग ताकतवर हैं। उसका कहना है कि हम रिइंकार्नेटेड लोगों को एक ऐसा चीट कोड मिला है जो उन्होंने अपनी पिछली लाइफ में कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। वो केल्विन से बोलता है कि तुम भी तो मेरी तरह बैटल जंकी हो। केल्विन कहता है कि तुम एकदम सही हो, जब मेरे पास पावर आती है तो मैं भी एक्साइटेड होने लगता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी तरह ताकत का घमंड नहीं है। ये सुनकर क्लीव को गुस्सा आ जाता है। वो अपने हेलिक्स बैरियर को लगा के केल्विन पर हमला करने आता है। केल्विन भी अपने वोर्टेक्स एज का यूज करता है। दोनों के हमले आपस में टकराते हैं और नतीजा केल्विन का हथियार टूट गया था। पर हम देखते हैं कि क्लीव के भी चेहरे पर निशान आ गया है। ये देख वो आग बबूला होने लगा था। केल्विन उसे डांटता है और अपना मुंह बंद करने को कहता है, पर क्लीव वाकई में बहुत ही गुस्से में था। वो अपने सबसे ताकतवर अल्टीमेट मैजिक का यूज कर रहा था जो कि एस रैंक का है। इसके लपेटे में हर कोई आने लगता है। केल्विन क्लूथो को उस हथियार को बाहर निकालने को कहता है। इस हथियार का नाम ब्लैक स्टाफ डिजास्टर था। जिसके बाद केल्विन एक समनिंग करने लगता है। सभी लोग केल्विन को देख रहे थे, उन्हें केल्विन पर यकीन था। केल्विन कहता है कि ये हथियार अभी तक पूरी तरह तैयार नहीं है और आज से पहले मैंने इसे कभी ट्राई भी नहीं किया था। जिसके बाद केल्विन अपने इस नए हथियार से हमला करता है। इसने क्लीव के मैजिक को अंदर तक पूरी तरह काट दिया था और ये हमला यहाँ भी नहीं रुकता, वो पीछे मौजूद पहाड़ को भी तबाह कर देता है। हम देखते हैं कि क्लीव के दोनों पैर कट गए हैं। ये देख केल्विन बहुत ही डिसअपॉइंट होता है क्योंकि उसने तो क्लीव को मारने का ही सोच लिया था। केल्विन उसको मारने के लिए आ रहा था। क्लीव उससे दया की भीख मांग रहा था और अचानक केल्विन के हमले से पहले वो गायब हो जाता है। असल में क्लीव को ट्राइसन देश के जनरल ट्रिस्टन ने बचा लिया था और वैसे वो डीमन बीस्ट आर्मी ट्रिस्टन ने ही बनाई थी। और वो केल्विन को ये भी बताता है कि वो वही है जिसका प्लान था एल्व्स के विलेज पर हमला करने का। केल्विन उससे कहता है कि मैं तुमसे बाद में निपटूंगा, पहले मुझे इसे वापस लौटाओ। वो मना कर देता है क्योंकि अभी भी क्लीव की उन्हें जरूरत थी। केल्विन उससे पूछता है कि अभी जो तुमने किया क्या वो समनिंग मैजिक था। ट्रिस्टन इम्प्रेस होता है कि केल्विन को समनिंग के बारे में बहुत जानकारी है। वो अपनी हार को एक्सेप्ट करके वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो ये भी कहकर जाता है कि उनकी मुलाकात फिर से होगी। अब सब कुछ कंट्रोल में था। इस लड़ाई से केल्विन बहुत ही ज्यादा थक गया था। वो उड़ते उड़ते वापस सबके पास जाने लगता है। एल्व्स को भी पता चल गया था कि वो लोग बच गए हैं। उसी वक्त गिरार्ड एफिल से पूछता है कि तब केल्विन ने क्या कहा था, मेरी वुमेन से अपने हाथ दूर रखो। वो पूछता है कि क्या किंग ने तुम्हारे बारे में ऐसा ही कुछ कहा था।
एफिल शर्माने लगती है और कहती है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। और तभी केल्विन उड़ता उड़ता उनके पीछे आता है और पूछता है कि तुम क्या बातें कर रहे हो। अचानक केल्विन को अपने पीछे देख एफिल लाल पीली होने लगती है। तभी वो लोग अपने सामने देखते हैं कि रियोन, सैरा और मेल्फिया काफी तेजी से उनकी तरफ आ रहे हैं। ये लोग इस चीज की रेस लगा रहे हैं कि केल्विन किसको पहले अप्रिशिएट करेगा और इन्होंने गोल गिराड को बनाया हुआ था। रियोन बिजली की रफ्तार से गिराड तक पहले पहुंच जाती है। अचानक जो रियोन ने किया उससे पता चलता है कि वो और भी ताकतवर हो गई है। केल्विन रियोन को अप्रिशिएट करता है। अब सीन ट्राइसन देश पर जाता है जहां क्लीव को बांध कर रखा हुआ था। उसके पैर भी वापस से ठीक हो गए थे। वो अपने सामने जनरल ट्रिस्टन को देखता है जो कुछ सिपाहियों के साथ कर्स वेपन लेके खड़ा था। वो उसे बताता है कि उसी ने ही उसकी टांगों को हील किया है। जिसके बाद ये लोग क्लीव पर उन्हीं कर्स वेपन से हमला करने लगते हैं। हम ट्रिस्टन के साथ उस एल्फ को भी देखते हैं जो गिराड के देश के अंत का कारण था। हमें बीच में एक मर्चेंट के बारे में बताया गया था जिससे ट्रिस्टन को वो कॉलर मिले थे, जिससे उसने एस रैंक के मॉन्स्टर्स को कंट्रोल में किया हुआ था। तो शायद ये एल्फ वही मर्चेंट है। हमें पता चलता है कि ट्रिस्टन रिइंकार्नेटेड लोगों पर किसी तरह का टेस्ट कर रहा है। अब इसके बाद सीन विलेज में जाता है जहां सेलिब्रेशन किया जा रहा था। दूर से इस सेलिब्रेशन को केल्विन देख रहा था और तभी एफिल उसके पास आती है और पूछती है कि वो क्या सोच रहा है। केल्विन सोच रहा था कि वो इतना ताकतवर होना चाहता है कि उसके अपनों पर कभी कोई खतरा ना आ सके। तभी अचानक केल्विन को अपनी प्रीवियस लाइफ की थोड़ी सी यादें याद आती है। उसे एक शब्द सुनाई दे रहा था कि उसे कोई रिग्रेट नहीं चाहिए। खैर वो इस बात को इग्नोर करता है और एफिल से पूछता है कि उसके हाथों में क्या है। ये लुमिल की वो निशानी थी जो जाने से पहले उसने उस एल्फ को दी थी और अब उसने इसे एफिल को दे दिया है। केल्विन इसे एफिल के बालों में लगा देता है जो कि उस पर बहुत अच्छा भी लग रहा था। अचानक एफिल शर्माते हुए केल्विन से अपने दिल की बात कहती है। वो कहती है कि वो उसके लिए बहुत मेहनत करना चाहती है। वो जिंदगी भर केल्विन के साथ रहना चाहती है। केल्विन कहता है कि वो भी यही चाहता है। शायद वहाँ कुछ हो ही जाता, पर अचानक कबाब में 5-5 हड्डियां आने लगती हैं और तभी अचानक एक छोटी सी एल्फ केल्विन के पास आकर उसे शुक्रिया करती है उसके गांव को बचाने के लिए। फिर अचानक वो हंसना शुरू कर देती है। हमें पता चलता है कि ये तो लियोन हार्ट बीस्ट किंग है। केल्विन को यकीन नहीं होता, क्या वो एक लड़की है? वो कहता है कि ऐसा नहीं है, ये तो मेरे कई रूप में से एक है। और इसी रूप की वजह से वो केल्विन पर पूरे वक्त नजर रख रहा था। केल्विन ने बहुत अच्छा काम किया है। उसने अपने प्रमोशन एग्जाम को पास कर लिया है, यानी कि अब केल्विन एस रैंक का एडवेंचरर बन गया है। लियोन हार्ट केल्विन को बताता है कि 4 दिनों में ऑफिशियल प्रमोशन सेरेमनी होने वाली है जिसमें केल्विन को जाना होगा। वहाँ केल्विन को बाकी एस रैंक के एडवेंचरर से मॉक बैटल करने का मौका मिलेगा। ये सुन केल्विन को एक्साइटमेंट ओवरलोड होने लगती है। केल्विन के साथ ही सोच रहे थे कि ये नहीं सुधरने वाला। लियोन हार्ट ये देख इम्प्रेस होता है और यहाँ पे इस एनिमे का पहला सीजन खत्म होता है। हमने अभी तक कई सारे इसेकाई एनिमे को कवर किया है। इसमें थोड़ा बहुत CGI का भी यूज किया है, लेकिन इसकी कहानी मुझे वाकई बहुत ही ज्यादा पसंद आई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए। अब हमारी मुलाकात होगी हमारी अगली वीडियो में।